तो सर्वप्रथम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस रविवारीय प्रीति भोज कार्यक्रम में। तो अभी क्या था, सब खुशनुमा माहौल चल रहा था। अभी श्राद्ध वराद्ध की बात चालू हो जाएगी, है ना, पितृ। तो प्रयास करेंगे उसको अच्छे से समझने का। तो अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? पितृपक्ष। ऐसे भी पता था कि मैसेज देख के पता लगता है? कई लोगों को पता नहीं होता, अच्छा ऐसा चल रहा है क्या, रोज ही मैसेज डाले हैं, है ना। तो पता था आप सबको कि नहीं पता था? पता था। कब से कब तक है? 19 तारीख से 2 तारीख तक, है ना। तो भी 18 तारीख को क्या थी? पूर्णिमा थी। तो पूर्णिमा पे श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गया। कब तक है? अमावस्या तक। आपको पता ना, पूर्णिमा अमावस्या समझते हैं कि नहीं समझते? कि सब अंग्रेज हैं? समझते हैं कि नहीं? कितने लोग समझते हैं? है ना। तो श्राद्ध पक्ष क्या होता है? ये 15 दिन रहता है, इसको पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कितने लोग जानते हैं? क्या होता है कृष्ण पक्ष? पहले कृष्ण पक्ष आता है कि शुक्ल पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष आता है। अच्छा, क्या होता है कृष्ण पक्ष में? जन्माष्टमी होती है। अच्छा, साल में एक बार ही आता है ना? ओके, वेरी गुड, है ना। साल में एक बार ही आता है। कितने लोग बोल रहे हैं एक बार ही आता है? अच्छा, नहीं, आप राधाष्टमी जन्माष्टमी मत जाइए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पर रहिए। क्या बात चल रही है अभी? थोड़ा सा नक्षत्र, थोड़ा सा ज्योतिष पता होना चाहिए आपको, है ना। क्योंकि कोई भी कार्य जो है वो ज्योतिष को देख के होता है ना। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। देखिए, चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा जो है, तिथि जो है चंद्रमा के हिसाब से होती है। आपको जो ये जनवरी फरवरी मार्च चलता है सूर्य के हिसाब से, सोलर कैलेंडर बोलते हैं उसको। ये वेस्टर्न लोग फॉलो करते हैं। हमारा तिथि के हिसाब से होता है। आपका जन्मदिन कभी आता है? आता ही होगा ना कभी ना कभी। सब जन्म लिए हैं कि कोई अवतार भी लिया है? डायरेक्ट धरती से प्रकट हुआ या ऊपर से गिरा? सबका जन्म हुआ है, तो जन्मदिन भी होगा। आप कैसे मनाते हैं? मान लीजिए आपका जन्मदिन कभी है? फरवरी में। कौन सी फरवरी को? 29, 30, 14? अच्छा। आप लोग हंसे क्यों? मैं तो ऐसे हंसा। 14 फरवरी को प्रभु जी का जन्मदिन है। कभी मनाएंगे आप? 14 फरवरी को मनाएंगे, है ना। वो सोलर कैलेंडर है, ठीक है। लेकिन हम लोग मनाते हैं तिथि के हिसाब से। जो भारतीय संस्कृति है, जो वैदिक सभ्यता, तिथि के हिसाब से। तो कैलेंडर हमारा जो चलता है तिथि के हिसाब से चलता है। आपका 12 से 12 दिन चलता है ना। अभी आज पिछली रात, मतलब जो पिछली रात गई इसमें 12 बजा, तो क्या कौन सा हो गया टाइम? कौन सा तारीख चालू हो गया? आज कौन सी 22 है। अभी रात का 12 बजे आएगा तो 23 चालू हो जाएगा। ये 12-24 घंटे का दिन होता है सोलर कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन हमारा जो है, हमारा सोलर कैलेंडर नहीं है। हमारा कौन सा है? हमारा है कौन सा? ल्यूनर कैलेंडर। हम लोग चंद्र के हिसाब से चलते हैं। चंद्र जब भी एक राशि में 2.5 दिन रहता है, और चंद्र जो है उसको मन कहा गया है। आपकी राशि में, आपकी कुंडली में अगर जिस राशि में चंद्र है वही आपकी राशि होती है, पता है आपको। तो चंद्र पे प्रभाव करता है, मन का प्रभाव रहता है, मन पे प्रभाव रहता है चंद्र का। तो ये तिथियां जो है ना, ऐसे नहीं चलती हैं 12 से 12। जैसे बोलते हैं ना, प्रभु जी आज एकादशी है कि कल एकादशी है। बहुत से लोग फोन करते हैं, है ना। प्रभु जी वो तो हमारे चाचा जी तो कल मना रहे हैं यूपी में, आप बोल रहे हैं यहाँ पे आज हमारी है ना। तिथि में क्या होता है, तिथि किसी भी समय चालू हो जाती है, और तिथि 24 घंटे की नहीं होती है। कभी कभी 22 की होगी, कभी 21 की होगी, कभी 19 घंटे की भी होगी। इसीलिए एक मास आता है, अधिक मास। सुना है आपने? वो अधिक मास या पुरुषोत्तम मास जो बोलते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए, सूर्य और चंद्र की तिथियों को बैलेंस करने के लिए एक लीप ईयर बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना, वो आता है। वो ज्योतिषी गणना के हिसाब से। जब भी आएगा तभी समझाएंगे अच्छे से, अभी थोड़ा समझ लीजिए। तो क्या होता है, तिथि जो है अभी आज 4 बजे प्रारंभ हो गई, मान लीजिए तिथि प्रारंभ हो गई, तो तिथि अभी है 22 घंटे की। तो कल कितने बजे खत्म हो जाएगी? वो 2 बजे खत्म हो जाएगी, है ना। तो 2 बजे अगली तिथि चालू हो जाएगी। तो अब बोलेंगे प्रभु जी तो फिर ऐसे हिसाब कैसे रखेंगे? इसलिए हिसाब रखने के लिए सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है, भले 1 घंटे के लिए है, सूर्योदय का समय है मान लीजिए 6:10 का, उस समय आपकी एकादशी तिथि है 7 बजे तक। तो हमारी एकादशी कब होगी? उस दिन होगी।
शुद्ध एकादशी। उसके बाद भले 7 बजे द्वादशी चालू हो जाए। और पिछले दिन क्या हुआ है, एकादशी शुरू हो रही है 8 बजे, लेकिन सूर्योदय के समय है 10वीं, तो हम मनाएंगे एकादशी? नहीं मनाएंगे, उसको अशुद्ध एकादशी कहा गया। पद्म पुराण में वर्णन आता है, भगवान बताते हैं, एक जगह प्रश्न हुआ कि तब तो सारे असुर जो हैं क्या करेंगे एकादशी करके, क्या हो जाएगा, सब पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं मैं एकादशी को छुपा दूंगा। ये जो तिथि का ज्ञान है सबको नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं, एकादशी भी करेंगे लेकिन एकादशी शुद्ध नहीं होगी। अब समझे ना, तो तिथि का ज्ञान समझ गया। उसी प्रकार चंद्र की कितनी कलाएं हैं, कला समझते हैं कि नहीं समझते? चंद्र की 16 कला होती है ना। तो चंद्र जो है, जब अमावस्या, अभी पूर्णिमा हुई ना, अभी कौन सा पक्ष चल रहा है, पितृ पक्ष तो चल रहा है, कृष्ण की शुक्ल कौन सा है, कृष्ण चल रहा है पक्का है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा के बाद कौन सा पक्ष आता है, तो पूर्णिमा हुई ना अभी, तो आप बोल रहे कृष्ण पक्ष चलता है। कृष्ण पक्ष का अर्थ है चंद्र की कलाएं घटती जाती है। पूर्णिमा पे पूर्ण चंद्र होता है, फिर एक ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ा और हो जाएगा, ऐसे 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 करते करते कलाएं घट रही हैं। तो उजाला बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो कौन सा पक्ष हो रहा है? शुक्ल का मतलब होता है प्रकाशित, तो प्रकाश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, लॉजिक लगाइए थोड़ा मैथ्स में है, तो क्या होना चाहिए है, कृष्ण पक्ष होना चाहिए। अमावस्या पे नो मून, और दूसरे दिन एक पतली सी रेखा आती है, तीसरे दिन और आती है, उसका मतलब क्या है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये है कारण इसका। ठीक है, तो शुक्ल और कृष्ण पक्ष को समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि गीता में भगवान शुक्ल और कृष्ण पक्ष के बारे में बहुत बोलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, थोड़ा सा दिमाग मतलब इधर ही रखिएगा, है ना। अभी हम थोड़ा ठीक जा रहे हैं, समझ गए सब लोग कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है ना। तो कृष्ण और शुक्ल पक्ष में चंद्र की कलाएं जो है क्या होता है, बढ़ती जाती है शुक्ल पक्ष में, और अमावस्या से पूर्णिमा में बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। अभी क्या हो रही है, कम हो रही। तो इतना समझ गए आप लोग, ज्यादा तो नहीं भारी पड़ा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो अभी क्या हुआ, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या 15 दिन, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा, बस यही तिथियां चलती हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, और 11वीं तिथि कौन सी होती है, एकादशी, है ना। लेकिन अब समझ गए ना, चंद्र के हिसाब से तिथियां होती हैं, डेट के हिसाब से नहीं होती है। अच्छा, यहाँ तक समझ गए। अब थोड़ा आसान कर देते हैं। हमारा पृथ्वी पे 1 साल, देवताओं का 1 दिन होता है, कितना? अभी देवताओं की रात चल रही है कि दिन चल रही है, बोलो हमको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? भक्त है ना आप सब लोग, कोई भक्त नहीं ऐसा है कोई, सब भक्त है, बताइए। दिन चल रहा है। अभी आपने एक एकादशी मनाई चतुर्मास के प्रारंभ में, जिस दिन से चतुर्मास प्रारंभ हुआ, कौन सी थी वो, भूल जाते हैं एकादशी, देवशयनी। तो शयन का अर्थ क्या होता है, नाम ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सो गए वो लोग, अभी रात है, दरवाजा बंद है। अभी जो भी कोई प्राणी शरीर त्यागेगा, स्वर्ग जाने वाला होगा, उसको वेटिंग रूम में वेट करना पड़ेगा, वो जा नहीं सकता अंदर, है ना। कब खुलेगा, देवोत्थान एकादशी कब है, कार्तिक में। तो प्रभु जी तो 4 ही महीना हुआ, 6 महीना कैसे हुआ? वो लोग उठ जाते हैं, लेकिन आप उठ के क्या सीधा गेट खोल देते हैं? जाके उठेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, नहाएंगे, धोएंगे, फिर गेट खोलेंगे ना। तो 2 महीना मकर संक्रांति पे गेट खुलेगा, है ना। तो मकर संक्रांति, इसीलिए भीष्म पितामह जो थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, भले वो बाणों की सैया पे लेटे हैं, शरीर क्यों नहीं त्यागे, क्योंकि रात चल रही, उधर जाएंगे तो फालतू में वेट करना पड़ेगा, इधर ही रह के धर्म का उपदेश दिया जाए, भगवान की भी इच्छा थी। इसलिए जैसे मकर संक्रांति भीष्म पितामह ने अपना क्या किया, शरीर त्याग दिया, द्वार खुल गया ना। फिर मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे उत्सव रहते हैं, नॉर्थ में उसको लोहड़ी बोलते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं, पोंगल, है ना। फिर और क्या होता है, अलग अलग है ना। मकर संक्रांति, उस दिन देवताओं का द्वार खुल जाता है, उस दिन दान करने का बड़ा महत्व है, ठीक है। तो आप बोल रहे कि प्रभु जी क्या चालू कर दिया, मैं पितरों पे आ रहा हूँ। अभी तक आप कैलकुलेशन समझ गए,
6 महीना उनका दिन, अभी रात चल रही है। जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ जाता है, सूर्य का रथ चलता है ना, पता है आपको? किलो देखा रथ देखा आपने? कितने घोड़े हैं सूर्य के रथ में? 7 हैं। कहाँ देखे आपने? हैं? आप तो कृष्ण पक्ष एक बार ही होता है, सब बोलते थे 7 पक्का है कि नहीं? 7 होता है। जब अभी अभी रथ कौन सी दिशा में चल रहा है ये पता होना चाहिए। पक्ष कौन सी दिशा में चल रहा है? बोले हमको तो समझ नहीं आता पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन सा है। समझ आता है आपको? पूर्व किधर है? देख ले, सोच के बताइए। पूर्व किधर है? उधर, इधर है ना। पश्चिम किधर है? इधर है। उत्तर किधर है? पीछे। दक्षिण किधर है? इधर। तो दक्षिण है ना, वो उत्तर है ना, सूर्य उधर है। तो सूर्य का रथ अभी देखिएगा धीरे धीरे, अब रोज नोटिस करेगा, उधर जाएगा। मकर संक्रांति में उधर टच करके फिर उधर आएगा। ये सूर्य का रथ चलता है। अभी कौन सा रथ चल रहा है? किस दिशा में चल रहा है? दक्षिणायन, उधर जाएगा। मकर संक्रांति पे उधर जाएगा। आप देख लीजिएगा नोटिस करके, है ना। यहाँ आइएगा, घर से देखिएगा, उधर उधर दक्षिण की तरफ जाता जाएगा। समझ गए आप? तो 6 महीना दक्षिणायन जब सूर्य का रथ चलता है तो रात हो जाती है। अब कोई शुभ कार्य 4 महीने तो होगा ही नहीं, है ना। कर देते हैं लोग, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता लोग उपस्थित ही नहीं। आप यज्ञ में आहुति देंगे, वो आएंगे ही नहीं। तो और उत्तर में जैसे चलना चालू होगा मकर संक्रांति, तो 1 महीना 1 साल समझ में आ गया, 1 दिन देवताओं का, कि नहीं समझ में आया? समझ गए? अभी भी डाउट तो पूछ लीजिए, शासक में पूछ के चल दिएगा। सब समझ गए? अब आइए पितरों पे। पितृ कौन है? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो लोग हैं, जिनके इतने पुण्य नहीं है कि वो पृथ्वी से स्वर्ग जा सके, वो पितृ लोक में रहते हैं कुछ समय तक। ऐसा कहा जाता है 3 जनरेशन तक जो व्यक्ति के पितृ हैं वो पितृ लोक में रहते हैं। इतना जल्दी ट्रांसफर नहीं करते वो लोग, है ना, ऐसे धीरे 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 बढ़ाते हैं। और जिनके पुण्य इतने नहीं है कि स्वर्ग जा सके, उनको पितृलोक में रहना पड़ता है। तो अभी पितृलोक में जो पितृ हैं उनका भी कैलकुलेशन सुनिए। हमारा 1 महीना उनका दिन और रात होता है। क्या होता है? हमारा 1 महीना उनका 1 दिन होता है। मतलब जैसे हमारा 24 घंटा है ना, उनका 24 घंटा। तो कैसा? अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? पक्का ना? कृष्ण पक्ष चल रहा है, ठीक है, क्योंकि कलाएं कम हो रही है। तो अभी उनका दिन होता है, उल्टा है। कृष्ण पक्ष में उनका दिन होगा और शुक्ल पक्ष में उनकी रात होगी। तो उनका, हमारा 1 साल, उनके कितने दिन हो गए? 12 दिन हो गए? कंफ्यूज हो गया। 12 दिन हो गया ना हमारा 1 साल। देवताओं का कितना हुआ? 1 दिन। तो कैलकुलेशन कम होती जाती है ना। तो हमारा 1 महीना उनका 1 दिन होता है। जो पितृ वहां किचन डिपार्टमेंट नहीं है, फूड फॉर लाइफ डिपार्टमेंट है ही नहीं वहां पे। तो उनको भूख लगती है ना, तो उनको 12 दिन में एक बार छोड़ा जाता है। जैसे आप लंच टाइम पे आते हैं ना घर पे, अपना टिफिन खोल के खाते हैं, वैसा उनको अभी क्या छोड़ा गया है, 1 महीना आपके घर पे रहेंगे। इसको पितृपक्ष कहा जाता है। आप बोले मुझे 15 दिन का ही होता है। 15 दिन खाते पीते हैं, लेकिन रहते 1 महीना है। उनको छुट्टी दी जाती है दिन की। वो नीचे अपने पितरों को देखने आते, अपने वंशजों को देखने आते हैं, सब ठीक चल रहा है कि नहीं। आप अभी इतनी मेहनत किए, फ्लैट बनाए, जमीन खरीदे, तो आसक्ति तो रहती है ना, उधर भी याद आती है, यार इतना कुछ करके गया हूँ, ठीक है कि नहीं। तो देखने आते हैं और भोजन करने आते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है? जाओ और 12 दिन में एक बार जाओ और भोजन करो। लेकिन यहाँ पे आए और कुछ है ही नहीं, बंदोबस्त, है ना, कुछ जानता ही नहीं है। तो क्या करेंगे वो? आप घर में गए, आपका लंच टाइम हुआ, पत्नी को बोला था भाई मैं आऊंगा 1:30 बजे, खाना तैयार रखना। घर पे गया, पत्नी, क्योंकि सास भी कभी बहू देख रही है ना, वो आपको देखा, अरे प्रभु जी आ गए, अरे मैंने बोला था खाना तैयार रखना है। या फिर आपको ध्यान ही नहीं दे रही, वो इतना सीरियल में खो गई है। तो आपको गुस्सा आएगा कि खुश हो गया? क्योंकि जाना है ना वापस, टाइम दिया है ना, गेट पास लेके आए हैं आप लोगों को, गेट पास दिया जाता है। तो क्या करेंगे फिर आप? गुस्से में, नहीं खाना तुम्हारा खाना, भूखा ही जा रहा हूँ मैं, मन से कुछ भी बुरा भला बोल के चले जाएंगे। बस वही होता है। यहाँ पे वो आए हैं और हम पितृ श्राद्ध करते ही नहीं, हमको पता ही नहीं है। तो क्या करते हैं? पहले तो देखते रहेंगे, तिथि वाइज देखेंगे, सर्व पितृ अमावस्या तक देखेंगे, शायद इसको याद आ जाए। लेकिन हम इतने बिजी हैं कि हमको याद ही नहीं आएगा। तो क्या होगा? वो फिर श्राप देंगे, उसको पितृदोष कहा जाता है ना। और वो भोजन, जो पानी जो हम देते हैं, उसको तर्पण कहा जाता है। उसको भी क्या कहा जाता है? पिंडदान कहा जाता है। क्योंकि व्यवस्था है ना, पिंड बनाते हैं, पिंडदान करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप? आज आपको एक यात्रा पे लेके जाना है, ठीक है, आज कुछ नया करेंगे।
अब कितने लोग वृंदावन की यात्रा में गए हैं? ये ऐसी यात्रा है, इसमें नहीं गए होंगे आप सब लोग, ठीक है? जाना चाहते हैं कि नहीं? थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, ये ऐसा अनुभव है कि आपको मजा आएगा इसमें, ठीक है? आज हम थोड़ा गरुड़ पुराण से पढ़ेंगे कि प्राणी का देह छूटने पे क्या होता है और किस प्रकार से वो 1 साल तक चलता है और क्या क्या उसको प्राप्त होता है और क्या क्या उसको याद आता है ना? ताकि क्या हो, हम वो गलती ना करें जो भगवान विष्णु बता रहे हैं कि वो जीवात्मा फिर रोता। हम भी करे हैं, करोड़ों बार हम भी जा चुके हैं नरक में, लेकिन याद नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे श्राद्ध के बारे में। तो भगवान विष्णु, भगवान गरुड़ जो है भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, बहुत सारे प्रश्न। उसी को गरुड़ पुराण कहा गया है। क्या कहा गया है? गरुड़ पुराण। आदमी के मरने के बाद पढ़ते हैं, जब आदमी मर जाता है, जिंदा पढ़ेंगे तो नरक नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन पढ़ता कोई, डर जाएंगे आप सुन के, है ना? तो आज थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, पहले मोटा मोटा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, फिर वहां से शुरू करेंगे। पढ़ के क्या होगा ना, कोई चीज मिस नहीं होगी, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या होता है, व्यक्ति ने शरीर त्याग दिया, वहां तक आप जानते हैं, वो भी बहुत बार सुना है कथा में। फिर उसको यम पाश बांध के यमराज यमदूत खींचते हैं, तो जाना नहीं चाहता है। फिर क्या होता है, जो ये जो पापी लोग हैं उनकी कथा हो रही है, आपकी नहीं हो रही है ना? आप तो सब धर्मवान लोग हैं, है ना? कथा में आते हैं, मंदिर में आते हैं, भक्ति करते हैं। तो क्या गति होती है व्यक्ति की? जो भक्ति नहीं करता उसकी बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति क्या होता है, ऐसा वर्णन आता है, उसको तुरंत, जब व्यक्ति मरता है ना, उसको तुरंत यमलोक में लेके जाते हैं, तुरंत। और उसको यमराज उसका पूरा जन्म का काला चिट्ठा दिखाते हैं। 24 घंटे तक उसको फिल्म चलती है उसकी, ठीक है? उसको फिल्म चला, सब कुछ दिखाते, तो व्यक्ति बोलता है अच्छा मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। फिर उसको उठा के नीचे फेंक देते हैं, तुरंत वो नीचे गिरता है। नीचे आ गया ना, जहाँ पे उसका शरीर पड़ा है या संबंधी जन रो रहे हैं। फिर क्या होता है, वो चिल्लाता है, वो बोलना चाहता है अरे मैं यहाँ हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? उसको कुछ सुनता ही नहीं है, वो दिखता ही नहीं है। तो बहुत अपना सिर पीटता, अरे अपनी पत्नी का नाम पुकारता, अपने पुत्रों का नाम पुकारता, अरे मैं इधर हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? और उसका शरीर अगर सामने पड़ा हो तो क्या करेगा, उसमें घुसने की कोशिश करेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, तुरंत अगर रात पड़ रही है तो रुकना चाहिए और सुबह तुरंत अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि जो जीवात्मा है वो शरीर को अपने से आइडेंटिफाई करता है। अब आपका घर है, मैं आपके घर में जाऊं, धक्का देकर बाहर निकालो, आप निकल जाएंगे आसानी से? नहीं निकलेंगे ना। बार बार योजना बनाएंगे इस घर में कैसे घुसूं, क्योंकि ये मेरा घर है। तो व्यक्ति अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, अपनी पहचान करता है किससे, उस शरीर से। वो शरीर के सामने पड़ा है और उसको वो दिखा, अरे ये तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं पड़ा हूँ, है ना? लोग उस पर रो रहे हैं, उस पर फूल माला चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो चिल्ला रहा है क्यों चढ़ा रहे हैं, मैं इधर हूँ देखो, लेकिन दिखता नहीं, ना तो सुनता है। तो इसलिए शरीर को जब त्याग देते हैं, शरीर को जब जला देते हैं, दफना देते हैं, जो भी करते हैं, तो उसको लगता है अभी घुसने का चांस नहीं रहा ना, तो शांत बैठ जाता है। फिर उसको बड़ा दुख लगता है, अरे मैंने इतना कुछ इस घर के लिए किया, इतना कुछ किया, लेकिन क्या हुआ, आज ये लोग मुझे सुन क्यों नहीं पा रहे हैं? अब उसको क्या है, उसका शरीर जो है ना, आत्मा को बांध नहीं सकते लोग, तो एक शरीर उसको बनाना पड़ेगा ना। तो शरीर के द्वारा क्या होता है, पिंडदान किया जाता है शरीर के लिए। तो ऐसा सिलसिला चलता है 13 दिन तक, 13वां होता है ना, तो 10 दिन तक ऐसा पिंडदान चलता है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, वहां तक मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पिंडदान होता है जहाँ पे प्राणी को रखा जाता है, आप में से जो किए हैं उनको पता होगा। फिर प्राणी को जब लेके जाते हैं कहाँ पे, प्राणी को मतलब शरीर को, शमशान घाट में, तो बीच में एक जगह पे पंडित रखवाता है, देखा आपने? फिर वहां पे रखता है, फिर उठाता है, फिर वहां पिंडदान कराता है। हमने किया है इसलिए हमको पता है, हमारी माता का, तो हमको ज्यादा प्रैक्टिकल भी नॉलेज हो गया पढ़ के, है ना? वहां पे करवाता है, ठीक है? फिर तीसरा पिंडदान होता है, 9 पिंडदान होते हैं 13 दिन के अंदर। तीसरा पिंडदान होता है जब उसकी अस्थि वस्तियां करके विसर्जन गंगा जी में बहाते, वहां पे एक पिंडदान होता है। 3 हो गए। फिर 5वें दिन पे, 7वें दिन पे, 9वें दिन पे, 10वें दिन पे, ऐसे ऐसे करके 9 कर देते हैं वो लोग। 9 पिंडदान हो गए, ठीक है? तो पिंडदान करने के बाद क्या होता है, 10वें दिन उस प्राणी को शरीर बन जाता है उसका, और 11वें दिन जो पिंडदान होता है उससे उसकी त्वचा बनती है, ठीक है? और 12वें दिन जो पिंडदान होता है उससे उसका नाखून जो भी बनता है। तो एक शरीर तैयार होता है, लेकिन ऐसा शरीर तैयार नहीं होता। वो शरीर है प्रेत शरीर, उसको सपिंड शरीर कहा जाता है, क्योंकि पिंड से उसका निर्माण हुआ है। अगर जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं हो, उसका शरीर तैयार ही नहीं होगा, वो इधर भटकेगा। बोलते हैं ना प्रेत योनि में गया, प्रेत भी नहीं है वो। प्रेत में तो उसको बांधेंगे हम लोग 13वें दिन, वो उधर ही 13 दिन प्राणी जो है आपके घर में घूम रहा है, आपके घर में, अपने घर में घूम रहा है, कैसे छोड़ देगा वो? तो उसको सब याद आ रही है।
अरे ये मेरा पुत्र था, ये मेरा ये था, ये था, ये मेरी गाड़ी थी, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है। वो प्राणी बहुत दुखी होता है। और ऐसा बहुत वर्णन आता है कि कोई मर जाए तो रोना नहीं चाहिए। मैं नहीं बोल रहा, गरुड़ पुराण बोल रहा है। जितना आपका आंसू बहेगा ना, उतना उसको मल मूत्र खाना पड़ेगा, उतना उसका मल मूत्र बनेगा। ये पूरा वर्णन आएगा जब वो आगे की यात्रा प्रारंभ करेगा। तब उसका शरीर बना नहीं है, उसको शक्ति नहीं है, तो जो पिंडदान के द्वारा उसको शक्ति प्राप्त होती है। तभी तो चलेगा ना। वो 1 साल चलाएंगे उसको, अभी आएगा वर्णन, मैं पढ़ूंगा तो आपको समझेंगे। 1 साल तक चलाएंगे उसको। और जो भी पिंडदान से उसका शरीर बना, उसको शक्ति प्राप्त होगी। ये पापी आत्माओं की बात हो रही है, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे? जिसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भी भगवान को प्रणाम नहीं किया है, कभी भी भगवान का भक्तों का संग नहीं किया, उसकी बात हो रही है। अभी मैं पढ़ता जाऊंगा, आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अच्छा, फिर उसको शरीर प्राप्त हो गया। अब क्या होगा? मृत्यु के 13वें दिन, गरुड़ पुराण इसका फोटो भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब सुनते रहिए। मृत्यु के 13वें दिन वह पापी यमदूतों के कठोर पाशों में बांध लिया जाता है। अब उसका शरीर बन गया ना, अब 13वें दिन वो अपना काम चालू करते हैं, उसको बांध लेते हैं। जैसे पुलिस अरेस्ट करती है कि नहीं करती है? देखा आपने, पुलिस हथकड़ी पहना देती है ना, उसको यमपाश से बांधते हैं लोग। यमपाश से बांध दिया, फिर क्या किया? हाथ में अंकुश लिए हुए, क्रोधावेश में तनी हुई भौं से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसको खींचते हुए दक्षिण दिशा की तरफ लेके जाते हैं। यम की नगरी किधर है? दक्षिण में। तो दक्षिण दिशा में लेके जाते हैं उसको, और क्या करते हैं? अपने लोक को ले जाते हैं। यह मार्ग, इस मार्ग में क्या क्या है? कुश है, कांटे हैं, कीले हैं, कठोर पत्थरों से परिव्याप्त है यह मार्ग। कहीं कहीं उस मार्ग में अग्नि जलती रहती है, और कहीं कहीं सैकड़ों दरारों से दुर्गम भूमि होती है। मतलब बहुत सारी दरारें होंगी, चल नहीं पाएंगे आप। प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छरों से परिव्याप्त उस मार्ग में प्राणी सियारों के समान विभत्स चित्कार करते हुए यमदूतों के द्वारा खींचे जाते हैं। छोड़ेंगे नहीं वो लोग, प्राण निकलेगा नहीं। प्राण तो निकल चुका है, वो शरीर में प्राण निकलेगा, उसको बांध के खींचेंगे, मच्छर भी काटेंगे, सब काटेगा, है ना। यमलोक के दारुण मार्ग में पापी जाता है और शरीर के जलने के कारण अत्यंत क्षीणता को प्राप्त होता है। क्योंकि इतनी धूप लग रही है ना, इतने मच्छर काट रहे हैं, तो शरीर भी क्षीण हो रहा है। फिर क्या होता है? अपने कर्मानुसार विभिन्न जंतुओं के द्वारा अंगों के खाए जाने, भेदन एवं छेदन किए जाने के कारण जीव अत्यधिक दारुण दुख प्राप्त करता है। उसको बहुत दुख होता है, तड़पता है वो व्यक्ति। फिर क्या होता है? हे ताक्ष, ताक्ष मतलब गरुड़ जी को बोल रहे हैं, जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार का कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं। कितने पुर पड़ेंगे? 16 नगरियां पड़ेगी, उनकी यात्रा करेंगे आज, ठीक है। तो 16 नगर पड़ेंगे और एक दिन में नहीं पहुंच जाएंगे। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं, उनके विषय में भी सुनो, भगवान सुना रहे हैं। सबसे पहले 16 नगरियों के नाम सुन लीजिए। याम्य, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलाग्राम, क्रांच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीताढ़ और बहुभिति, ये 16 पुर हैं। भयंकर होने से ये दूरदर्शन हैं। याम्यपुर के मार्ग में प्रविष्ट होकर जीव अभी पहले नगर में प्रवेश किया, ठीक है, पहले में घुसा। अभी क्या बोलता है? हे पुत्र मेरी रक्षा करो। ऐसा करुण क्रंदन करता हुआ अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण करता है, उसको सारे पाप याद आते हैं। और 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है। 18 दिन पहले नगर में पहुंचने में लगेंगे, और वो खींच रहे हैं, लगातार चल रहा है, नो ब्रेक है। तो वहां पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित होती है। वहां देखने में अत्यंत सुंदर वटवृक्ष हैं, जहां पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत उसको वहां विश्राम नहीं करने देते, विश्राम नहीं करने देंगे, है ना। उनको भूख प्यास लगती नहीं है, तो वो खींचते रहते हैं उसको, चलो तुम नॉन स्टॉप चलना है, क्योंकि कितने दिन में पहुंचना है बताएंगे, उनको डेडलाइन दिया होता है, इतने दिन में पहुंचाना है उसको। उसके पुत्रों के द्वारा स्नेह पूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंडदान दिया जाता है, उसी को वो वहां पर खाता है। यहाँ पिंडदान नहीं किया तो वो कुछ नहीं खाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी, चल नहीं पाएगा, लेकिन घसीटेंगे वो लोग, है ना। तदनंतर वहां से उसकी यात्रा पहली नगरी समाप्त हो गई। मजा आ रहा है कि नहीं है? आप लोग टेंशन में चलेंगे, है ना। टेंशन मत जाइए, उसका निवारण भी देंगे बाद में, पहले थोड़ा टेंशन ले लीजिए।
तदनंतर वहां से उसकी यात्रा दूसरी नगरी सौरीपुर के लिए होती है। पहले में क्रंदन किया उसने, हे पुत्र मेरी रक्षा करो। पुत्र अपना मजा कर रहा है, पुत्र जो है देख रहा है पिता ने क्या क्या छोड़ा है, गिन रहा है, मारपीट चल रही है, और वहां पे वो प्राणी चिल्ला रहा है, क्या बोल रहा है, हे पुत्र मेरी रक्षा करो, मुझे पिंडदान करो, मुझे भूख लगी है। उसको पुत्र को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि पिता ने खुद पिंडदान नहीं किया, इसलिए वो प्रथा चली ही नहीं है ना। अब दूसरी नगरी में प्रवेश किया। तदनंतर वहां से उसकी यात्रा सौरीपुर के लिए होती है। चलता हुआ वो मार्ग में यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटा जाता है, साथ में पिटाई कुटाई भी चल रही है, ठीक है, बाकी तो कष्ट मिल ही रहा है। उस दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। भगवान विष्णु श्लोक बोलते हैं, कृष्ण जलाशयो नैव कृतो मया तदा मनुष्य तृप्तये पशु पक्षी तृप्तये गोतृप्ते हेतुर्न च गोचरः कृतः शरीर हे निस्तरयत्वया कृतम्। इसका अर्थ क्या है? उस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों की संतुष्टि के लिए मैंने कोई जलाशय नहीं खुदवाया, गौओं की क्षुधा शांति के लिए गोचर भूमि का भी मैंने कोई दान नहीं किया। अतः हे शरीर, जैसा तुमने किया है उसी के अनुसार तो अब तुमको अपना फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि कुछ किया हो तो मिलेगा ना। यहाँ कुछ किया ही नहीं तो क्या 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 मिलेगा? अब बोलेंगे प्रभु जी आप क्या बातें कर रहे हो, आपका सबका बैंक अकाउंट है? पैसा है कि नहीं है? बैंक अकाउंट तो सबका है, जन धन योजना, पैसा है कि नहीं वो पता नहीं। अभी आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया है, कितना है? 1 लाख रुपया। आप अपने बैंक में गए, विड्रॉल लाइन होती है ना, तो वहां पे आपने बोला हमको 2 लाख की जरूरत है, और आप गए, लाइन लगी, भाई किसकी लाइन है? यहाँ पैसा मिल रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे भी चाहिए। तुमको कितना निकालना? मुझे 5 लाख निकालना है। अगला बोलता 10 लाख निकालना है। आप भी लाइन में लग गए, अगले वाले को 5 लाख निकाल के दे दिया। अब आप गए, ये लो 5 लाख भरे, तुम्हारे अकाउंट में तो है ही नहीं। अरे ये क्या बात है, उसको तुमने 5 लाख दे दिया, मुझको तुम दे नहीं रहे हो, है ना? अरे भाई तुम्हारे अकाउंट में है ही नहीं तो कहां से देंगे? नहीं, तो झगड़ा करोगे तो क्या पैसा आ जाएगा? उसी प्रकार हमने कुछ किया ही नहीं है, दान धन, है ना, धन का अन्न का, तो कैसे प्राप्त होगा? तो ये वो प्राणी रो रहा है कि तुमने कुछ किया होता तो तुमको कुछ प्राप्त होता, कुछ नहीं किया ना, तो अकाउंट में 0 है। उस सौरीपुर में काम रूपधारी इच्छानुसार स्थितिशील एवं गतिशील राजा राज्य करता है। एक राजा है वहां पे, उसका दर्शन मात्र करने से जीव भय से कांप उठता है और अपने अनिष्ट की शंका से ग्रस्त होकर त्रिपक्ष में पुत्र आदि स्वजनों द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जलयुक्त पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। कोई देगा तो खाएगा, नहीं देगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। वहां से आगे बढ़ता हुआ मार्ग से यमदूतों के खड्ग प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वह इस प्रकार प्रलाप करता है। ना नित्यदानम न गवाहिकम कृतम पुस्तम च दत्तम न ही वेद शास्त्रे हो पुराण दृष्टो न ही सेवितो अध्या शरीर हे निस्तर यत्वया कृतम। हे शरीर, मैंने जलादि का सदा दान नहीं किया है, ना तो नियमित रूप से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित ग्रास की व्यवस्था की, गाय को ग्रास देते ना वो भी मिलता है, और ना तो वेद शास्त्र की पुस्तक का ही दान किया है। वेद शास्त्र भद्र पूर्णिमा गई ना, भद्र पूर्णिमा पे जो श्रीमद् भागवतम का दान करता है वो व्यक्ति जो है उसके 21 पीढ़ियां तर जाती है। तो या तो कुछ दान देना चाहिए ब्राह्मणों को, कैसा? कोई गीता दान कर दो, है ना। तो ये जो है आप बोलते हैं आपके मंदिर में मांगते रहते हैं, हम नहीं मांग रहे, भगवान विष्णु बोल रहे हैं, हम चांस दे रहे हैं। लोगों को लगता है ये तो भिखारी की तरह मांगते रहते हैं। भगवान विष्णु भी भिखारी बने थे, क्यों बने थे? किस अवतार में भगवान विष्णु भिक्षुक बने थे? वामन अवतार में। भगवान को भिक्षुक बनने की क्या जरूरत है? ऐसे ले लेंगे उससे लड़ के, है ना, ये उसको हार्ट अटैक देंगे, मार देंगे, उनका ही तो है। क्यों? तो भिक्षुक भिक्षा मांगने की ये कला है, पता है आपको? भिक्षुक हर व्यक्ति नहीं बन सकता, भिक्षा वही व्यक्ति मांग सकता है जिसने अपना अहंकार त्याग दिया है। आप मांग के देखिए, हम मांगते नहीं है ना, हम मर जाएंगे लेकिन सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुकाएंगे नहीं, मर भी जाएंगे। देखिए एक पेड़ होता है ना, तना हुआ रहेगा और आंधी आई तो क्या होगा? सबसे पहले वही गिरेगा, है ना, जो झुक जाता है वो बच जाता है। तो भगवान विष्णु वहां पे दिखा रहे थे कि झुकना सीखो। बाली को मार नहीं सकते हैं, बलि को, क्योंकि प्रहलाद का पौत्र है। तो क्या करें? युक्ति से लेना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रहलाद के सामने जब हिरण्यकश्यप को मारा और हिरण्याक्ष को भी मारा था, डबल, है ना, तो उन्होंने वरदान दिया, क्या बोला? मैं आपके कुल में किसी का वध नहीं करूंगा। तो अब लेना है तो लेंगे कैसे? तो भिक्षुक बन के भगवान, है ना। तो भिक्षा, अगर हम बोलते हैं प्रभु जी आप तो भीख मांगते रहते हैं, अरे कोई भिखारी नहीं होगा तुम देगे किसको? आपको शनि की 7.5 चल रही है, तो जाते हैं खोजते हैं, अरे वो जय शनिदेव वाला किधर है, डालते ना, अब वो मिलेगा नहीं तो क्या टेंशन में आ जाते हैं, है ना। अब कोई लेने वाला नहीं होगा तो दोगे किसको? तो इसी प्रकार याचक जो है उसकी भी बड़ी महानता है।
ऐसा नहीं है। आप दोगे किसको? तो देने वाले की भी ख्याति है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी वो रो रहा है, पहले दिया नहीं, अब क्या बोल रहा है? हे शरीर, मैंने तो जलादि का कोई दान दिया नहीं है। आपने देखा ना, लोग प्याऊ लगवाते थे और क्या करते थे? जलाशय बनाते थे, बावड़ी बनाते थे, होता है ना गाँव में। अभी कोई बनाता नहीं है ना? तो इसलिए पानी की कमी हो गई है हर जगह, बिस्लेरी पानी पीते हैं, है ना? प्रतिदिन गाय के लिए ना तो अपेक्षित ग्रास आदि किया है और ना तो वेद शास्त्र की पुस्तक का दान किया है ना? डोनेट गीता, अरे क्या है, तुम लोग तो धंधा बनाए हो, और धंधा नहीं बनाए, इधर काम आएगा तुमको दूसरी नगरी में, है ना? तो और ना तो हाँ, पुराणों में देखे हुए मार्ग, तीर्थ यात्रा आदि का भी मैंने सेवन नहीं किया। वृंदावन यात्रा भी नहीं गए, है ना? धन खर्चा हो जाएगा, अभी बजट ठीक नहीं चल रहा है, भक्तों का संग नहीं किया, है ना? तो क्या हो जाएगा? उधर रोना पड़ेगा जाके। इसलिए जैसे तुमने किया है उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। दूसरे में ऐसा श्लोक बोलता है, भगवान विष्णु, मतलब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। कितनी यात्रा होगी अभी तक? 2, है ना? आपकी कथा नहीं चल रही, आप तो सब करते हैं, है ना? इसके बाद वो नगेंद्र नगर में जाता है, तीसरी नगरी में, जहां पर वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में दिए गए अन्न को खाकर, अब दूसरा महीने का अन्नदान किया ना, पिंडदान किया ना, वो उसको प्राप्त होता है। वहां पे प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा कृपाण का और मुष्टियों का प्रहार होता है। तो इस प्रकार प्रलाप करता है। ये भगवान बता रहे हैं। तीसरा श्लोक सुनिए। पराधीनम भूत सर्वम मम मूर्ख शिरोमणि महता पुण्य योगेन मानुष्यम लब्धवान अहम। मैं मूर्ख शिरोमणि हूँ, ऐसा बोलता है। तीसरे में उसको समझ आना चालू हो जाता है। बहुत बड़े पुण्य को करने के पश्चात मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, ऐसा बोलता है वो। किंतु मुझ मूर्खादिराज का सब कुछ पराधीन हो गया, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मैंने कुछ सत्कर्म नहीं किया। मैं मूर्ख शिरोमणि हूँ। ये श्लोक भी भेज दूंगा मैं आपको ग्रुप में, ठीक है? मूर्ख शिरोमणि है, मैं मूर्खों में भी मूर्ख शिरोमणि हूँ, क्योंकि मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ था, इससे मैं क्या नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अब मुझे ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। अभी देखिए, एक बच्चा है ना, अपनी भी कहानी है ये, बेटा पढ़ ले एग्जाम में फेल हो जाएगा। नहीं, अभी क्रिकेट मैच देख लेता हूँ, खेल लेता हूँ। जब एग्जाम का पेपर दिखता सामने तो क्या होता है? अश्रुपात होता है। पिताजी सही बोल रहे, तब सब याद आने लगता है ना, अरे पिताजी सही बोलते थे, है ना? फिर आज भी लोग याद करते हैं, पिताजी बोलते थे पढ़ ले बेटा, अब क्या है, नौकरी करनी पड़ रही है ना? रात को ड्यूटी करनी पड़ रही है। अब अपने बच्चे को बोलते हैं, देख बेटा तू भी पढ़ ले, नहीं तो मेरे जैसा हाल हो जाएगा। होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे तो फिर भी ठीक है, वहां पे कुछ नहीं कर सकते आप, ऑलरेडी वो डिसाइडेड हो चुका है। तो वो रोता है, रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे वो सत्कर्म करेंगे तो प्राप्त होगा, वो करेंगे नहीं कि करेंगे वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो सत्कार, आपने अपने बच्चों को संस्कार दिया नहीं तो करेंगे ही नहीं वो, है ना? अच्छा, और श्राद्ध का अर्थ होता है जो श्रद्धा पूर्वक कार्य किया जाए। ये दिखेगा नहीं आपको नगरियां, जो श्रद्धा है वही करेगा, इसीलिए उसको श्राद्ध क्रिया कहा जाता है। ठीक है, 3 नगरियां हो गई। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास में, तीसरा मास के पूरा होते ही गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। ठीक है, अब कितनी नगरियां हो गई? गिनते रहिएगा। 4 हो गई, हाँ 4, चौथी में जा रहा ना। तदनंतर समर्पित किए गए तृतीय मासिक पिंड को खाकर वह पुनः आगे की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत उसको कृपाण के अग्रभाग से मारते हैं, जिससे आहत होकर वह पुनः इस प्रकार विलाप करता है। अब क्या बोलता है? मया न दत्तम न हुतम हुताशने तपो न तप्तम हिमशैलंगरे न सेवितम गंग महो महाजलम शरीर है निस्तर यत् त्वया कृतम। एक लाइन हमेशा कॉमन रहेगी लास्ट वाली, क्या? शरीर है निस्तर यत् त्वया कृतम। हे शरीर, तुमने किया ही क्या इस मनुष्य जन्म को लेके? अब क्या है? मैंने कभी कोई दान नहीं किया, अग्नि में कोई आहुति भी नहीं डाली, और ना तो हिमालय की गुफा में जाकर कोई तप किया, और ना तो मैं इतना नीच हूं कि गंगा में भी कभी स्नान करने नहीं गया, और गंगा के पानी का भी सेवन नहीं किया, है ना? इसलिए हे शरीर, जैसा तुमने कर्म किया है उसी के अनुसार अब तुमको भोगना तो पड़ेगा। ठीक है, अब उसके आगे बढ़िए। तो भगवान बोलते हे पक्षीराज, चौथे मास में जीव शैलागमपुर नगर में पहुंचता है। वहां उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की वर्षा होती है। पुत्र के द्वारा किए गए चतुर्थ मासिक श्राद्ध को प्राप्त कर वह जीव सरकते हुए आगे चलता है, किंतु पत्थरों के प्रहार से अत्यंत पीड़ित हो उठता है। वो गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है, न ज्ञान मार्गो न च योग मार्गो न कर्म मार्गो न च भक्ति मार्ग। अब याद आई उसको, है ना? न साधु संगात किमपि श्रुतम मया शरीर है निस्तर यत् त्वया कृतम।
क्या किया तुमने? ना तो तुमने कोई ज्ञान मार्ग का पालन किया, ना कोई योग मार्ग का पालन किया, ना कर्म मार्ग का किया। और भक्त तुमको फोन करके बुलाते थे संडे फीस्ट को, तब भी तुम जाते नहीं थे, है ना। भक्ति मार्ग को भी नहीं अपनाया। जब करने के लिए बोलते थे तो बहाना मारते थे, प्रभु जी बहुत बिजी चल रहे हैं, अभी ये है वो है। और ना तो संतों का कोई संग प्राप्त किया, ना किसी हितैषी की बात सुनी, है ना। प्रोग्राम में प्रभु जी आइएगा, हाँ प्रोग्राम तो चलता है, तुम्हारा काम है प्रोग्राम करना, है ना। तो मैं गया नहीं। मृत्यु के 5 तो क्या हो गया, हे शरीर तुमने किया क्या लेके, ठीक है। अब उसके बाद सुनिए, मृत्यु के 5वें मास में कुछ कम दिनों में वह क्रांचपुर पहुंच जाता है। उस समय पुत्र आदि के द्वारा दिए गए उन षाणमासिक श्राद्ध के पिंड को और जल का सेवन करके वहां एक घड़ी विश्राम को मिलता है। अभी इतने दिनों से चल रहा था, नो रेस्ट नो स्लीपिंग, वहां पे एक घड़ी करना। एक घड़ी पता कितनी होती है? कितनी होती है पता है आपको? है एक घटी, एक मुहूर्त कितने का होता है? आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। एक मुहूर्त कितने का होता है? 48 मिनट का, 45। 2 घड़ी बोलते हैं ना, 2 घड़ी चैन लेन दो, 24 मिनट की घड़ी होती है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। बोलते हैं ना मुहूर्त निकला जा रहा है, पंडित जी जल्दी करिए, है ना। वो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर समझ नहीं आएगा चीजें। शास्त्र पढ़ना आसान नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक घड़ी विश्राम मिलता है उसको, बैठ जा भाई 24 मिनट के लिए, है ना। 24 मिनट 25 मिनट में फिर प्रहार चालू। हे कश्यप पुत्र, इसके बाद 6ठे मास में जीव क्रूरपुर की ओर चल देता है। अभी नाम ही क्रूरपुर है। मार्ग में वह पृथ्वी पर दिए गए 5म मासिक पिंड को खाकर जलपान करता है। तत्पश्चात वह क्रूरपुर की ओर फिर बढ़ता है। ये तो जिसको पिंड मिल रहा है वो उनको मिल रहा है तभी देंगे वो लोग, नहीं मिल रहा तो मारते मारते चलाते रहेंगे। किंतु यमदूत मार्ग में उसको अस्त्र विशेष द्वारा मारते हैं। पट्टिश्यों लिखा है, वो यहाँ पे अस्त्र होता नहीं होगा इसलिए अस्त्र विशेष है कोई, जिससे वह गिर पड़ता है और इस प्रकार विलाप करता है। श्लोक आ रहे हैं उसको सारे याद है, ठीक है। अब क्या बोलता है, हा मत हार पित्र पित भ्रात्र सुता हा हा मम स्त्रिय युष्माभिनयो पदयो पदिष्टोहम वस्थाम प्राप्त ईदृशम। अब उसको याद आता है, बोलता है हे मेरे माता पिता, हे मेरे भाई बंधुओं, हे मेरे पुत्र, हे मेरी स्त्री, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया जिससे मैं उन दुष्कृत्यों से बच सकता जिनके कारण मेरी यह दुर्गति हो रही है। अब समझ रहे हैं ना। अब ब्लेम है ना। पत्नी बोलती थी मंदिर जाओ तो जाता नहीं था, लेकिन अब क्या बोलेगा, तुमने मुझे कोई उपदेश नहीं दिया कि मोटी दमन मंदिर खुल गया है ना। तुम खुद जाती थी लेकिन मुझे नहीं लेके गई। हे पुत्र, तुमने मैं नहीं बताया, है ना। तुम यूथ प्रोग्राम में जाते थे लेकिन मुझे बताया नहीं तुमने। तो क्या हो रहा है, मेरी दुर्गति हो रही है। संडे फीस्ट में भी तुमने नहीं बुलाया, इस प्रकार में मेरी यह अवस्था हो रही है। अब आपको समझ आ रहा है मंदिर के क्या महत्व होता है ना। क्यों प्रभुपाद जी इतनी कृपा किए हैं, वो 16 तक समझ में आ जाएगा। इस प्रकार का विलाप करते हुए उस जीव से यमदूत कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरी कहाँ माता है, कहाँ पिता है, कहाँ स्त्री है, कहाँ पुत्र है और कहाँ मित्र है। तू अकेला ही चलते हुए इस मार्ग पर अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों के फल का उपभोग कर रहा है। ब्लेम मत कर दूसरों का, है ना। तुमको अकेला ही आया था, अकेला ही इस मार्ग पे चल रहा, तुमको खोजना चाहिए था, तुमने खोजा नहीं, अभी भुगत। तू जान ले, इस मार्ग में चलने वाले लोगों को दूसरे की शक्ति का आश्रय करना व्यर्थ है। दूसरा तुमको कोई आके कुछ नहीं देगा। भोजन डालोगे तो अपने पेट में डालोगे तभी तो होगा। दूसरे का भोजन खाया हुआ मिलता है। उसी प्रकार अपने जो कुकृत्य तुमने किए तुमको भोगना है। अगर अच्छे कृत्य किए हैं तो वही प्राप्त होंगे। इसीलिए तुम इसमें किसी और की गलती नहीं है, उनको ब्लेम मत कर। तो इसको गूगल में सर्च मारना चाहिए था, है ना। तूने मारा नहीं तो अब तेरी गलती है, ठीक है। तू जान ले, अच्छा ही हो गया। परलोक में जाने के लिए पराये आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। वहां स्वकर्मार्जित पुण्य ही साथ देता है। तुम्हारा तो उसी मार्ग में गमन निश्चित है जिस मार्ग में किसी क्रय विक्रय के द्वारा व्यपेक्षित सुख साधना का संग्रह नहीं किया जा सकता। कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ में, जो तुमने कर्म किए हैं वही तुम भुगत रहे हो। इसके बाद जीव विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में यमदूत उसको शूल के प्रहार से आहत कर देते हैं, जिसके कारण वह दुखित होकर इस प्रकार का विलाप करता है, कुत्र यामी नहीं गामी जीवितम हा मृतस्य मरणम पुनर्नवई। हाय, मैं कहाँ चल रहा हूं, मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता। वो जीवित प्राण निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी जीवित हूं। मरे हुए प्राणी की भी मृत्यु पुनः नहीं होती, भगवान बोल रहे हैं। वो मरेगा नहीं, कोई मर चुका है ना।
तो कष्ट वही मिलेगा जितना आपको कष्ट हो रहा है, पीड़ा, लेकिन आप इस शरीर में तो मर जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उस शरीर में मुक्ति नहीं मिलेगी, उस शरीर में भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कहते हो, इस प्रकार का विलाप करता हुआ वह जीव यातना शरीर को धारण करके, उस शरीर को यातना शरीर कहा जाता है। अभी मेन तो मिलेगा नरक में, ये तो अभी डेमो चल रहा है, ट्रेलर है ना। फिर भी जी, अच्छा ये हो गया। विचित्र नगर में राजा, वहां पर वह षाणमासिक, छठे मास में जो पिंडदान किया गया, उससे अपनी क्षुधा को शांत करके आगे आने वाली नगर की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत भले ही भाले से प्रहार करते हैं, जिससे संत्रस्त होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। अब क्या बोलता है, माता भ्राता पिता पुत्र को अपि में वर्तते न वा यो माम 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 उद्धरते पापम पतंतम दुख सागरे। अब बोलता है, मेरे भाई, माता पिता पुत्र कोई है अथवा नहीं है जो इस दुख के सागर के गिरे हुए मुझ पापी का उद्धार कर सके। अरे कोई है कि नहीं नीचे, मेरा पुत्र, मेरा मित्र, मेरा बंधु, मेरा बांधव, मेरी स्त्री, मेरे माता पिता, कोई तो मेरा कोई मार्ग से उद्धार करो। अच्छा, पापी का उद्धार कर सके। अच्छा, ऐसा विलाप करते हुए वह जीव मार्ग में चलता रहता है। उसी मार्ग में अब नदी आती है, कौन सी? अब करते हैं ना गौदान, कौन सी नदी से तारने के लिए करते हैं? वैतरणी। अब आ गई वैतरणी, एक नदी पड़ती है जो 100 योजन चौड़ी है। कितनी योजन? एक योजन में, पता है आपको एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं, मील्स होते हैं? ये भी होमवर्क है, सब लिखते चलें, ठीक है? बताऊंगा मैं आपको, अगर कोई मुझे पूछेगा प्रश्न तो। योजन का पता होना चाहिए, मील का पता होना चाहिए, किलोमीटर का पता होना चाहिए। 100 योजन कितना होता है आपको समझ में आ जाएगा। 100 योजन चौड़ी है और पानी से नहीं भरी है। किससे भरी है? भरी है रक्त से और पस से। पस जानते हैं ना, पस पड़ जाता है ना, उससे भरी हुई है, पानी नहीं है। जैसे ही मृतक उस नदी के तट पर पहुंचता है, वैसे ही वहां पर नाव वाला मल्ला, वहां पे भी नाविक है, पार कराएगा, आदि उसको देखकर ये कहते हैं, यदि तुमने वैतरणी गऊ का दान किया है तो इस नाव पर सवार हो जाओ। तुम्हारा अगर गौदान किया है तो बैठ सकते हो, पैसा नहीं लेता हूं, गौदान किया है तो बैठ जाओ, है ना। इसलिए मृत्यु के समय गौदान कराते हैं ना, देखा आपने, आदमी मर रहा होता है और गाय के पूंछ को हाथ लगाते हैं, है ना, और सुख पूर्वक से इस नदी को पार कर लो, अगर किया है तो। अगर नहीं किया है तो जिसने वैतरणी नाम का गऊ का दान किया है वही सुख पूर्वक इस नदी को पार कर सकता है। जिस व्यक्ति ने वैतरणी गऊ का दान नहीं किया, उसको नाविक हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाता है, वो नदी में रगड़ेगा भी, ठीक है, पार तो कराएगा, जाता है। अच्छा हाँ, गऊ का दान नहीं किया, उसको घसीटते हुए ले जाते हैं। तेज और नुकीली चोंच से कौवा, बगुला तथा उल्लू नामक पक्षी अपने प्रहार से उसे अत्यंत व्यथित करता है। वो मारते भी रहते ऊपर से, है ना, रगड़ रहा है ना। अंत समय आने पर मनुष्यों के लिए वैतरणी का दान ही हितकारी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गुरु जी को बोल रहे हैं। यदि प्राणी अपने जीवन काल में वैतरणी नामक गऊ का दान देता है तो वह गऊ समस्त पापों को विनष्ट कर देती है, ठीक है, और उसको यमलोक न ले जाकर विष्णु लोक पहुंचा देती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं। आज सब गऊ के पास चले जाइएगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा अगर दान धर्म कर सकते हैं, 10 रुपए डाल दीजिएगा, वैतरणी पार हो जाएगी, है ना। नहीं पाल सकते तो गऊ का क्या करना चाहिए? महीने का राशन पानी देना चाहिए, है ना। आप बोलेंगे मांगते, मैं नहीं मांग रहा, भगवान बता रहे हैं, एक सुविधा दी जा रही है। गऊ का परिक्रमा करना चाहिए, 3 परिक्रमा गऊ का कर लीजिए। गाय की धुली लेनी चाहिए, सर पे लगानी चाहिए, ठीक है। ये गऊ जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आज गाय कट रही है, क्यों कट रही है? क्योंकि धर्म जो है क्यों कम हो रहा है? ये गाय की महिमा है। तो गाय नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? धर्म खत्म, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में करते हैं क्योंकि अभी असली कथा बाद में करनी है, तो 15 मिनट में निपटाएंगे उसको। ये थोड़ा जानना जरूरी है, नहीं तो कट मार दें। तो 16 नगरी पूरा जाना चाहते हैं, वैतरणी तो पार कर लें पहले। हाँ हाँ, वैतरणी पार कर लेते हैं, ठीक है। तो गऊ दान करना चाहिए। 7वां, अच्छा इतना समझ गया ना, गऊ की महिमा भी इसमें आ गई। तो गाय बड़ी जरूरी है, गऊ दान का है। गाय को चारा खिलाना चाहिए, गाय की परिक्रमा करनी चाहिए, अपने पितरों के लिए पिंड बना के लाने चाहिए, है ना। लेकिन ज्यादा चावल मत खिलाएगा, गाय ही ब्रह्म हत्या हो जाएगी कहीं, है ना। तो पिंड जो है वो बताएंगे आपको बाद में। 7वां मास आ जाने पर मृतक ब्रह्मपद नामक पुर में आ जाता है। वहां पर सप्तमासिक सोदक पिंड का सेवन करके आगे बढ़ते हुए परिघ के आघात से पीड़ित होकर वो इस प्रकार विलाप करता है। क्या विलाप करता है?
ना दत्तम हुत्तम तप्तम न स्नातम न कृतम हितम यादृशम चरितम कर्म मूढ़ात्मन भुक्षो तादृशम। हे शरीर, मैंने दान, आहुति, तप, तीर्थ स्थान तथा परोपकार आदि सख्त कृत्य जीवन पर्यंत किए ही नहीं है। तो क्या होता है, हे मूर्ख, अब जैसा तुमने कर्म किया है वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये कर्म नहीं किया तो क्या हो गया, रो रहा है बेचारा, लेकिन कर कुछ नहीं सकता है। अच्छा, फिर क्या होता है, क्व जाया चाटु पटु भीर्व चेन मम भोजनम भल्ल भल्ली भल्लीर्भिमु सुलभिश्चय क्व मारणम। हाय हाय, कहाँ चंचल नेत्रों वाली पत्नी की चापलूसी भरी बातों में किए जाने से मैं मनोविनोद के बीच में भोजन होता था, इतना आनंद आता था, वहां भोजन करता था। और कहाँ भला बच्चियों तथा मुसलों के द्वारा मुझे मारा जा रहा है। कहाँ मैं अपने घर में लंच लेता था, डिनर लेता था, 5 स्टार होटल में खाता था, पत्नी के साथ मनोविनोद करता था, और यहाँ पे तो खाना भी नहीं मिल रहा, ऊपर से ये लोग भालों और मुसलों के द्वारा मुझे मार रहे हैं, है ना। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह जीव 9वें मास में नाना क्रंदपुर पहुंच जाता है। तदनंतर 9वें मास में पुत्र द्वारा दिए गए पिंड का भोजन करके वह नाना प्रकार का विलाप करता है। तत्पश्चात यमदूत 10वें मास में उसको सुतप्त भवन ले जाते हैं। मार्ग में वे उसको हल से मारते मारते पीटते हैं, जिससे आहत होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, क्व सुनुपेश लकरही पाद संवाहनम मम क्व दूत वज्र प्रतिम करई मद अर्पण कर्षणम। हाय, कहाँ पुत्रों के कोमल कोमल हाथों से मेरे पैर दबाए जाते थे, और कहाँ आज इन यमदूतों के वज्र सदृश कठोर हाथों से पैर पकड़कर मुझे निर्दयता पूर्वक घसीटा जाता है। उसको सब याद आ रहा है ना, वो पैर नहीं दबा रहे हैं, वो गले दबा रहे हैं सीधा, ठीक है, और मार रहे हैं। तो व्यक्ति को सब स्मरण आता है कि मेरे पास सब कंफर्टेबल पोजीशन थी, भगवान ने ऐसा नहीं था मुझे नहीं दिया था, मैंने दिया ही नहीं, मैंने कुछ सत्कर्म किया ही नहीं, लेकिन अब क्या फायदा, जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कहा जाता है ना, क्या दुर्लभम ही मानुषम जीवनम, जो जीवन है बड़ा दुर्लभ है, कुछ सत्कर्म करना चाहिए। अच्छा, 10वें मास में वही पिंड पर और जल का उपभोग करके वह जीव पुनः आगे की ओर सरक लेता है। 11वें मास पूर्ण होते ही वो रौद्रपुर पहुंच जाता है। मार्ग में यमदूत जैसे ही उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं, वो चिल्लाते हुए इस प्रकार विलाप करता है, क्वाहम सतूल शयने परिवर्तन क्षणे क्षणे भटहस्त भ्रष्टाष्टि कृष्ट पृष्ठ क्व वा पुनः। कहाँ मैं रुई से बने हुए अत्यंत कोमल गद्दे पर लेटकर सोता था, है ना, करवटें बदलता था, और कहाँ आज यमदूतों के हाथों से निर्दयता पूर्वक मारी जा रही लाठियों के प्रहार से मेरी जो पीठ है वो करवट बदल रहा हूँ, है ना। कहाँ पहले रुई में बदलता था, अभी करवट बदल रहा हूँ, लेकिन मार पड़ रही है इसलिए। हे द्विज, द्विज मतलब गर्व जी, जिसका 2 बार जन्म होता है उसको द्विज कहा जाता है। तो पक्षी का 2 बार जन्म होता है, क्यों, एक जन्म होता है उसको अंडे से, और दूसरा जन्म होता है अंडे से निकलता है, तो उसको द्विज कहा जाता है। जो 2 बार जन्म लेता है उसको क्या कहा जाता है, ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। कैसे, एक बार माता पिता से जन्म होता है, एक बार दीक्षा के समय गुरु जो है उपनयन संस्कार करता है, जनेऊ पहनाता है, इसलिए उसको द्विज कहा जाता है। द्विजराज सुना है आपने कि नहीं सुना है ना, ठीक है, हाँ। और एक त्रिज भी होता है, जो राजसूय बड़े बड़े यज्ञ कराता है, उसका 3री दीक्षा होती है ना, वो आगे का, क्योंकि इससे हमको अधिकार प्राप्त होता है वेद शास्त्र पढ़ने का, समझने का। ये त्रिज जो रहता है ना, उसको थ्राइस बॉर्न बोलते हैं, है ना, दूसरे वाले को ट्वाइस बॉर्न। तो इसलिए दीक्षा नहीं हुआ तो व्यक्ति का जीवन जो है पशु समान है, वनडे से निकला ही नहीं। तो द्विज, तो दीक्षा बड़ी आवश्यक है, गुरु की बड़ी आवश्यकता है। हे द्विज, इसके पश्चात वह जीव पृथ्वी पर दिए गए जल सहित पिंड को खाकर पयोवर्षण नामक नगरी की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में यमदूत कुल्हाड़ी से उसके सिर पर प्रहार करते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट भी बदलता जा रहा है ना, 3rd 4th 5th डिग्री, पता नहीं क्या कौन सी डिग्री, हम तो 3rd डिग्री तक ही सहन कर सकते हैं शरीर, यहाँ 16 डिग्री तक जाएगा अभी। तो कुल्हाड़ी से सर पे प्रहार करते हैं। हताहत होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। क्या विलाप करता है अभी, क्व भृत्य कोमल करैर गंधै तलाव सेवनम तलाव सेचनम क्व किनाशानुगई क्रोधात कठोरहि शिरसी व्यथा। हाय, कहाँ भृत्यों के कोमल कोमल हाथों से मेरे सिर पर सुवासित तेल की मालिश होती थी,
करते थे ना, है ना, तेल मालिश कराता था मैं, है ना, स्पा में जाता था, क्या क्या होते हैं, और फुल बॉडी मसाज लेता था, है ना। और यहाँ आज क्रोध से परिपूर्ण यमदूतों के हाथों से मेरे सिर पर कुल्हाड़ियों से प्रहार हो रहा है। यहाँ कुल्हाड़ी से प्रहार करने तो आदमी मर जाएगा, वहां पे वो लोग प्रहार करते हैं तो आदमी मरता नहीं है, पीड़ा उतनी ही होगी, क्योंकि वो शरीर ही कौन सा है, यातना शरीर है। इस पयोवर्षण नामक नगर में वह मृतक उनाब्दिक श्राद्ध का दुख पूर्वक उपभोग करता है। अब श्राद्ध भी क्या है, लेकिन दुख तो है ना, तो दुख पूर्वक, सुख पूर्वक नहीं, उपभोग करता है। तदनंतर वर्ष बीतते ही वह शीताढ़ नगर की ओर चल देता है। ये पूरे नगर की 348 दिन की यात्रा है, ये पीछे भगवान बता चुके हैं, वो मैं बताना भूल गया। 348 दिन तक ये टॉर्चर चलता रहेगा। अभी नगरी में पहुंचा है, पहुंचेगा 348 दिन के बाद, ठीक है। और 86,000 योजन का सफर है यहाँ से लेके मृत्यु लोक से लेके वहां तक। तो ये डिवाइड किया गया 348 डिग्री में, 247 मील एक दिन में चलता है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ये बताया गया। तो उतना उतना चलेगा, फिर उतना चलता रहेगा। शीताढ़ नगर की ओर चल देता है। मार्ग में बढ़ते हुए उस मृतक की जीवा को यमदूत छुरी से काट डालते हैं। अब जीवा थी ना, तो क्या किया, उसकी जीवा को इस नगर में पहुंचते क्या किया, काट डाला। जिससे दुखित होकर वो इस प्रकार विलाप करता है। अभी मन में विलाप कर रहा है, मुंह से तो बोल नहीं सकता ना, जीवा कट गई। प्रियालापहि क्वच रस मधुर सत्वस्य वर्णनम उक्तमात्रेयसी पत्रादि जी अच्छादे क्वचैवहि। अरे कहाँ परस्पर प्रिय वार्तालापों के द्वारा इस जीवा के रस माधुर्य की प्रशंसा की जाती थी, आज मुंह खोलने मात्र पर ही तलवार के समान तीक्ष्ण छुरी आदि के द्वारा मेरी जीवा को काट दिया गया। जो भगवान का नाम नहीं लेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान का प्रसाद नहीं खाएंगे तो जीवा काट दी जाएगी, क्योंकि उसका यूज ही वही था। तो यहाँ पे इसकी जीवा काट दी गई, तो बड़ा दुख कर रहा है। तदनंतर उसी नगर में वह मृतक वार्षिक पिंडोदक तथा श्राद्ध में दिए गए अन्य पदार्थों का सेवन कर आगे की ओर बढ़ता है। पिंडज शरीर में, क्योंकि शरीर को क्या बोला जाता है, पिंडज, क्योंकि पिंड से उत्पन्न हुआ है ना, ज मतलब जायते, जन्म जो होता है, इसलिए अंडज, अंडे से जिनका जन्म होता है, श्वेतज जिसका पसीने से जन्म होता है, ज जब लास्ट में लगता है, पंकज, पंक का अर्थ होता है कीचड़, और ज का मतलब होता है जायते, जन्म, है ना। तो जिसका कीचड़ में जन्म हो उसको पंकज कहा जाता है। वो कौन होता है, कमल, है ना, समझ गए ना। तो पिंडज, जिसका पिंड दान से जिसका शरीर बना है उसको पिंडज कहा जाता है। पिंडज शरीर में प्रविष्ट होकर वह भवभीति नामक नगर में जाता है। वह मार्ग में अपने पाप का प्रकाशन और स्वयं की निंदा करता है, कोसता अपने आप को। यमपुरी में इस मार्ग में स्त्री भी इसी प्रकार का विलाप करती है। देखिए स्त्रियों के लिए भी यही मार्ग है, भगवान बोल रहे हैं, है ना। इसके बाद वह मृतक अत्यंत निकट ही स्थित यमपुरी में जाता। अब पहुंच गया यमपुरी डेस्टिनेशन। वह याम्य लोग 44 योजन में विस्तृत है। अभी योजन आपको होमवर्क दिया मैंने करने को, ठीक है, 44 योजन। उसमें श्रवण नामक 13 प्रतिहार हैं। उन प्रतिहारों को श्रवण कर्म करने से प्रसन्नता होती है, अन्यथा वे क्रुद्ध होते हैं। ऐसे लोक में पहुंचने के पश्चात प्राणी मृत्यु काल तथा अंतक आदि में मध्य में स्थित क्रोध से लाल लाल नेत्रों वाले काले पहाड़ के समान भयंकर आकृति से युक्त यमराज को देखता है। अब उसको यमराज का दर्शन होता है, और देखते ही क्या होता है, विशाल दांतों से उनका मुखमंडल बड़ा ही भयानक लगता है। किसका, यमराज का। उनकी ऐसा नहीं होता जैसे टीवी में बना देते ना, जोकर जैसा यमराज होता है ना, ऐसा भैंसे पे हा हंसता। वो हंसता नहीं है, वो जोक नहीं मारता है। वो हंसेगा तो हमारी क्या हो जाएगा, हालत टाइट हो जाती है। उनकी भ्रू भंगिमाएं तनी रहती हैं, ऐसा आईब्रोज एकदम तनी हुई रहेगी, जिससे उनकी आकृति भयानक प्रतीत होती है। अत्यंत विकृत मुखाकृतियों से युक्त सैकड़ों व्याधियां उनके चारों ओर घेरे रहती। व्याधियां घूम रही हैं, सारी बीमारियां उनके चारों तरफ घूम रही है। कोरोना, है ना, और क्या क्या है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जो आपको हो गया है ना, वो उधर ही घूम रही है, ठीक है, सारी उधर घूम रही हैं। उनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में भैरव पाश है, वो भी खींचता है ऐसे मार के, ठीक है, दूर से खींच लेगा वो आपके। दुष्ट तो आ गया, बड़े पाप किए तूने, वो अलग मारता है, ठीक है। फिर बाद में क्या करता है, यमलोक में, अभी थोड़ा सा रह गया है, टेंशन मत लीजिए। यमलोक में पहुंचा हुआ जीव यम के द्वारा बताई गई शुभाशुभ गति को प्राप्त कर, फिर वो बताता है सारा आपकी कुंडली खोलेगा। बचपन से तुमने ये किया, उसको कष्ट दिया, उसका निंदा किया, उसका किया, सब बताएगा वो आपको।
जैसा मैंने तुमसे पहले कहा है, गरुड़ जी को भगवान बोल रहे हैं, उसी प्रकार की पापात्मक गति पापी जीव को प्राप्त होती है। जो लोग छत्र, पादुका, आप देखोगे बरसी करते हैं, बरसी सुनी है आपने, तो क्या क्या देते हैं पंडित जी को? क्या देते हैं? छतरी देते हैं ना, फिर स्लीपर भी देते हैं, है ना। स्लीपर मतलब चरण पादुकाएं, और घर का दान देते हैं। जो लोग पुण्य कर्म, घर का दान ऐसे देते हैं, बनाते हैं उसमें, ऐसे घर का दान नहीं दे देंगे, ठीक है, तो देते हैं। जो लोग पुण्य करते हैं वे वहां पर पहुंचकर सौम्य स्वरूप वाले, कानों से कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किए हुए शोभाए संपन्न यमराज का दर्शन करते हैं। उनको यमराज का दृष्टि, उनको यमराज अलग दिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो पापी आत्मा है उनको जो दर्शन दिया वो, तो दर्शन भी अलग अलग होता है यमराज का भी, ठीक है। जैसा जो व्यक्ति रहेगा जिसने श्राद्ध आदि क्रिया किया है, पुण्यवान है, वो भी यमराज की नगरी में जाएगा। यमराज भी दो तरह से दिखेगा उसको, ठीक है। चूंकि वहां जीव को भूख बहुत लगती है, बहुत भूख लगी, शरीर ऐसा है, इसलिए एकादश, द्वादश, षण्मास तथा वार्षिक तिथि पर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे खग श्रेष्ठ, खग मतलब पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी, जो व्यक्ति पुत्र, स्त्री तथा अन्य सगे संबंधियों के द्वारा कहे गए उनके स्वार्थ को ही जीवन पर्यंत सिद्ध करता है और अपने परलोक को बनाने के लिए पुण्य कर्म नहीं करता है, वही अंत में यह कष्ट प्राप्त करता है जो मैंने तुमको बताया सारा। ये जो भी कथा चल रही थी, किसकी चल रही थी? आपकी नहीं थी। आप तो आते हैं मंदिर, भगवान का भजन करते हैं, है ना। तो उनकी कथा की, है गरुड़, मृत्यु के पश्चात सम्यनी पुर को जाने वाले प्राणी की जो गति होती है और वर्ष पर्यंत जो कृत्य किए जाते हैं उसको मैंने कहा, है ना। इतना समझ गया तो इतनी यात्रा होगी, ठीक है। लेकिन ये किसकी है? किसकी है? वापी वालों है? ऐसा मत बोलिए, नाराज हो जाएंगे सब। पापी लोगों की यात्रा है, हम तो पापी नहीं हैं, हम तो भक्त हैं, है ना। कितने लोग बोलते हैं हम भक्त हैं? अच्छा, ठीक है, गुड। तो भक्तों जैसे गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए, है ना। तो अभी हम सुनते हैं एक छोटी सी कथा, 10 मिनट में हम खत्म कर देंगे उसको। टेंशन मत लीजिए, आपको कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि आपको भूख लगी। कितने लोगों को भूख लग गई है? आपको लगी है? ठीक है, चलो, क्योंकि यात्रा कठिन थी ना। अभी हम समझते हैं कि क्या होता है। कर्ण के बारे में जानते हैं? कर्ण जो था, किसके लिए जाना जाता उसको? दानवीर कर्ण। कर्ण की जब मृत्यु हुई, अर्जुन ने उसको मारा, वो किधर गया? स्वर्ग में गया। लेकिन स्वर्ग में जा रहा है, अच्छा, उसको सब कुछ, वेल फैसिलिटी सब कुछ प्राप्त हुई, लेकिन जैसे कुछ खाने बैठता है, जिस चीज को भी हाथ लगाता सोने की हो जाती है। क्योंकि क्यों हो रही है? जो आप यहाँ दान करोगे वही आपको प्राप्त होगा। अब कोई बोले कि मैं बहुत पैसा दान कर दूं, पैसा मिलेगा अगले जन्म में, भोग मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं है। किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो अन्न प्राप्त होगा, जल का दान करोगे तो जल प्राप्त होगा, पैसा दान करोगे तो पैसा होगा, विद्या का दान करोगे तो विद्या प्राप्ति होगी, है ना। भू का दान करोगे तो अचानक से भू पृथ्वी प्राप्त होगी, है ना। इसलिए कई लोगों को लॉटरी लग जाती है, ऐसे नहीं लगती। उन्होंने दान किया गुप्त दान, तो गुप्त दान प्रकट होता है ना। हम बोलते हैं अरे मेरी भी तो लिफ्ट कराते हैं, है ना, ऐसे लिफ्ट लगती है। लॉटरी की टिकट खरीद के कोई आज तक किसी की लॉटरी नहीं लगी है, लेकिन अचानक लॉटरी लगती है, किसी ने आपको दान दे दिया, ऐसे खुश हो गया, जब पड़े हुए पैसे मिल गए, 10,000 रुपए मिल गया, कोई है ही नहीं इधर। वो कहाँ से मिलता है? वो दान किया है, इसलिए गुप्त दान है, वो मिलता है, गुप्त रूप से मिलता है। कभी कभी सामने से कोई दान करता है, जाओ मैंने ये भूमि आपको दान कर दी, तो भूमि आपको अगले जन्म में उतनी ही मिल जाएगी या उससे बढ़ के मिलेगी। सुपात्र को करोगे तो उससे 10 गुना मिलेगी, कुपात्र करोगे तो उतनी ही मिलेगी जितना दिया है। तो दान का बड़ा महत्व है। हम बोलते हैं ना प्रभु जी, भिखारी आता है, उसको पैसा दे के बीड़ी पी लेगा, ठीक है, मत दीजिए। अगर सुपात्र को देंगे तो उसका डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 100 गुना हो जाता है, करोड़ गुना हो जाता है। ब्राह्मण की पात्रता पर निर्भर करता है। इसी प्रकार सुपात्र ब्राह्मण को दान देने से 1 रुपए का करोड़ हो जाएगा। लेकिन वही कुपात्र को देंगे तो मिलेगा जरूर, भले उसने बीड़ी पिया, अगले जन्म में 1 रुपए मिलेगा। तो ये दान का महत्व है ना। तो अभी परेशान हो गया, पानी को हाथ लगा रहा तो पानी सोना हो जा रहा है, रोटी को हाथ लगा रहा तो क्या हो जा रही है? तो परेशान हो, खाने के लिए कुछ चाहिए ना, सोना थोड़ा खाएगा। तो इसलिए परेशान हो गया, अपने पिताजी के पास गया। उसके पिताजी कौन है? सूर्यदेव। तो सूर्यदेव को बोला, तो सूर्य बोले अरे क्या हो गया? अरे मैं कुछ खा ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो बोले क्या हो गया? जिसको भी चीज को हाथ लगाता हूँ तो स्वर्ण हो जाता है। इंद्र के पास लेके गया, इंद्र को बोला, इंद्र हंसने लग पड़े, बोले तुमने पूरी जिंदगी एक ही दान किया है, क्या अन्न दान किया ही नहीं, तो प्राप्त होगा ही नहीं। बोला अब क्या किया जाए? बोला अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि
ये जो मृत्यु लोक है यहीं पे कर्म किया जा सकता है, और किसी लोक में कर्म नहीं होता। ऊपर के लोकों में भोग योनि है, भोग करते हैं, कर्म नहीं कर सकते। और नीचे के योनों लोकों में सूतल, वीतल, पाताल है ना, हम बीच में है ना, तो नीचे जो है वो क्या है, कष्ट ज्यादा है तो भी भक्ति नहीं हो सकती, ऊपर के लोगों में सुख ज्यादा तो भी भक्ति नहीं हो सकती, है ना। तो क्या होता है, ये संसार कर्म क्षेत्र है, खेती इधर ही होगी। अब हम बोलते हैं प्रभु जी इस जन्म में तो हम अच्छा खा रहे हैं, अगले जन्मों के लिए तो काम करना है कि नहीं करना है। इसलिए भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि यज्ञ, तप और दान कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। ये क्या करता है, पावनानि मनीषिणाम्, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी पावन करता है। क्योंकि आपने फसल लगाई, एक साल खा ली, अभी है ना प्रभु जी भरा हुआ है, वो खाली तो होगा ना खा खा के, तो नई फसल लगाते हैं कि नहीं। तो ये कर्म क्षेत्र है, इसमें प्रारब्ध भी भोगते हैं और पुरुषार्थ भी करते हैं, दोनों काम एक साथ होता है। ऐसा मत सोचिए अरे हमारा तो भी अच्छा चल रहा है, अच्छा आ रहा है, लेकिन नया भी तो कर्म करो, अगले जन्मों में क्या खाओगे, अकाउंट में पैसा डालोगे तभी तो अकाउंट से निकालोगे ना, फिर जाओगे कैशियर से झगड़ा करोगे, है ना। भगवान पक्षपात करते हैं, क्यों, उसको 5 लाख दिया, मेरे को दिया नहीं, क्यों, तुमने डाला होगा तो तुमको प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार जो है भगवान क्या करते हैं, किसी से द्वेष भी नहीं करते, किसी को पक्षपात भी नहीं करते हैं। तो क्या हो गया, कर्णों को बोला कि आपको पृथ्वी लोक को फिर जाना पड़ेगा, कुछ योजना बनाइए, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो क्या किया, तो ये श्राद्ध पक्ष में उनको भेजा, आपने श्राद्ध भी नहीं किया अपने पितरों का, और पितृ तुमसे नाराज हैं, तुमको पितृ दोष चल रहा है। अरे मैं किसी को जानता ही नहीं हूं, तो तुम्हारा पितृ थे पूर्ववंश में, तुमने उनको तर्पण नहीं किया, इसलिए तुमको उनका श्राप लगा। जाओ नीचे, 15 दिन का टाइम देते हैं, जितना दान पुण्य करना है, अन्नदान करना है, भंडारा लगाना है, लगा के आओ, तुमको सारा वही यहाँ मिलेगा। नहीं करोगे, सोना करोगे तो फिर से सोना ही खाना पड़ेगा। तो नीचे आया, 15 दिन में उसने बहुत सारा अन्नदान किया, है ना, सज्जनन प्रभु को दिया, है ना, सज्जनन प्रभु फूड फॉर लाइफ में, है ना। तो क्या कहा, बहुत सारा अन्नदान किया और वापस गया, बहुत सारा यहाँ पे जाके अपने पिंड दान किया, पितरों को दान किया। तो उससे क्या हो गया, उनको क्या मिल गया, वहां पे वापस गए तो क्या प्राप्त हो गया, वो मिला। तो ये सिद्धांत वहां पे महाभारत में बताया गया है, जो आप दान करोगे ना वो आपको वहीं पे वही चीज मिलेगी। इसलिए अगर पैसे का दान करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अन्न दान इतना बड़ा दान है कि भीष्म पितामह बोलते हैं अन्नदान महादान। सुमेरु पर्वत जितना सोना और एक अन्न का दाना, किसकी वैल्यू ज्यादा है, क्यों, इतना सोना है ना, खा सकते हैं उसको। आपको मैं एक ऑफर देता हूँ, अमेज़न के जंगलों में भेज दूंगा, $50 बिलियन दे रहा हूँ, ठीक है, कितना, अब आप सोच सकते हैं 1 बिलियन में 100 करोड़, 50 लगा दीजिएगा कैलकुलेट करके। और ये बोलता हूँ एक बैग ये है, इसमें 4 दिन का खाना है, आप क्या चूज करेंगे, क्यों, डॉलर तो है ना, आप सबसे अमीर व्यक्ति हो जाएंगे संसार में, क्योंकि खा नहीं सकते हैं ना, तो सब्जी बनेगी ना, पी सकते हैं उसको, क्या करेंगे उसको, लेकिन इसको आप खा सकते हैं। तो जब आप सोना दान करते हैं, आप धन दान करते हैं, तो व्यक्ति जो है हो सकता है आपको आशीर्वाद दे ना दे, लेकिन जैसे भूखे को खाना खिलाया आपने, भंडारा लगा हुआ है, आपको बड़ी भूख लगी है, आप कहीं पे जाकर खाना, तुरंत अंदर से पहले आशीर्वाद ही निकलता है, होता है कि नहीं होता है। जैसे इतनी खुशी होती है प्लेट देख के, देखिए अभी देखिएगा जाके, इतनी खुशी प्राप्ति होगी, लोग लाइन में घुस जाएंगे, बीच में मारा मारी हो जाएगी, क्यों, प्रसाद चीज ही ऐसी है, लेक्चर समझ ना आए ना आए, प्रसाद सबको समझ में आता है, जानवर को भी समझ में आता है, क्योंकि हमारे 5 कोश होते हैं, उसमें एक कोश का नाम है अन्नमय कोश। बच्चा जो है उसको आप कुछ भी देंगे वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, मुंह में डालेगा ना, क्योंकि उसका कोश, उसको अन्नमय कोश जागृत है। पशुओं में भी ऐसा होगा, चाटेगा उसको, पहले सूंघेगा, खाने की चीज है कि नहीं, तो छोड़ देगा उसको, है ना। भले एप्पल का उसको आप आईफोन दे दीजिए, नहीं उसको चाट के देखेगा खाने लायक है कि नहीं, फेंक देगा, है ना। तो अन्नमय कोश सबका जागृत होता है, पशुओं से लेके हम सबका। तो हमको लेक्चर समझ में आए ना आए, हरिनाम समझ में आए ना आए, गीता समझ में, खाना सबको पसंद आता है। प्रभुपाद ने उसी का फायदा उठाया। अन्नमय कोश जो है उससे ऊपर होता है प्राणमय कोश, प्राण से ऊपर होता है मनोमय कोश, उसके ऊपर होता है विज्ञानमय कोश, उसके ऊपर होता है आनंदमय कोश। तो ये विज्ञानमय कोश में जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक आत्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अन्न से तो शुरू करना है ना। तो प्रभुपाद ने जितने भी लोगों को प्रभुपाद लेक्चर देते थे, किसी को समझ नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज समझ में आती थी, लास्ट में प्रसाद होता है ना, वही कुछ गोल गोल देते हैं, उसको हरे कृष्ण बुलेट्स बोलते थे, मतलब गुलाब जामुन। एक भक्त था, वो परेशान हो जाता था सेवा कर करके हफ्ते में, वो सोचता था इस हफ्ते तो पक्का चला जाऊंगा, अभी ठीक है 2-4 दिन रह गए संडे ला फीस्ट में, संडे ला फीस्ट खा के तो मैं भागी जाऊंगा यहाँ से। तो प्रभुपाद जी बहुत चलाते, प्रभुपाद जी क्या करते थे, गुलाब जामुन लगा रख के शीशे के जार में
गेट के पास रख देते थे। अब वो जैसे संडे फीस्ट होता था भागने लगता था ना, उसको दिखता था अब तो जा ही रहा हूँ ना, एक रसगुल्ला एक गुलाब जामुन खा लेता हूँ। एक खाता, फिर 2 खाता, 3 खाता, फिर तब तक उसको कोई देख लेता, फिर बोलता अरे किधर जा रहे हो, अच्छा 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 ठीक है आ गया, लेकिन परेशान हो गया सेवा कर करके। तो इस प्रकार वो व्यक्ति जो था चलते 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 उसका प्रसाद खा खा के वो प्यूरिफाइड हो गया। तो प्रसाद में इतनी शक्ति है अन्न में। तो जैसे आप अन्नदान करते हैं, आपको पता नहीं है, बोलते हैं ना दाने दाने पे लिखा है, पक्का मानते हैं आप इस चीज को? कितने लोग मानते हैं? आपके सामने एक प्लेट लगा रहा हूं, आपका नाम उस पर नहीं लिखा है, तब भी आपको फोन आएगा, अरे तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई, अरे खाना क्या अभी चलो, है ना? वो खाना जो है पड़ गया, शाम को आएंगे बड़ा खिला, अरे नहीं खाना है, दूसरे दिन कुत्ता खाएगा उसको, क्योंकि उसके भाग्य में था। तो अन्न पे सही में नाम लिखा है, क्योंकि अन्नदान किया है तो प्राप्त होगा। है भी भोग जो है भगवान देते हैं। आपके बैंक में अरबों डॉलर्स हो सकते हैं, भोग नहीं है, डायबिटीज हो गया, रसगुल्ला नहीं खा सकता है ना? बेड पे पड़ा हुआ है, कोमा में पड़ा हुआ है, बैंक में नाम से करोड़ों अरबों डॉलर पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता उसका, कोमा में पड़ा हुआ है 10 साल से। भोग भगवान देते हैं, भोग जो है भगवान ने लिख दिया है। आपको पता है अंबानी के बंगलों का नाम क्या है? एंटीलिया, सबको पता है ना? लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मजा कौन करता है पता आपको? नौकर। उनको कोई टेंशन नहीं है, अपना बनाते हो कितना खाएगा, 2 ब्रेड खाता है, वही खाते हैं। वो 100 बेडरूम है, लेकिन वो क्या 1 मिनट इस बेडरूम में सोएगा, उसमें सोएगा, वो जो झाड़ू पोछा वाला है वो उस बेडरूम में सोता है। तो भोग कौन कर रहा है और मेहनत कौन कर रहा है? तो भोग भगवान लिखते हैं। आप रसगुल्ला लेके भी नहीं उसको खा सकते हैं, क्योंकि भोग किसने लिखा है? भगवान ने। तो ये बात मानते हैं सारे, आप कितना भी धन कमा लीजिए उसका भोग नहीं कर पाओगे। और एक आदमी आराम से हरे कृष्ण गा रहा है ना, कीर्तन में नाच भी रहा है, और आपसे बढ़िया तो खा ही रहा है, इतना पक्का है। जो भगवान खा रहे हैं वो खा रहे हैं, क्यों? उसने भगवान का शरण लिया है। आपको टेंशन है, पैसा कमाना है, ये करना है, उसको कोई टेंशन नहीं है। सुबह उठता मंगल आरती में नाचता है। एक बार प्रभुपाद जी के पास में एक रिपोर्टर आया, प्रभुपाद जी को बोलता है देखो आपने सब तो टकला बना के बैठाया हुआ है, सब जो है यंग लोग हैं, इनको काम धंधा ये करते नहीं है, कुछ जीवन में आनंद भी नहीं लेते, पार्टी भी नहीं मनाते, कुछ डिस्को में भी नहीं जाते हैं, ये करते क्या है? अच्छा मान लीजिए आपको पता लगे मरने के बाद कृष्ण नाम की कोई चीज ही नहीं थी, किसने देखा है कृष्ण को? तो आपको तो जीवन बेकार हो गया ना। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, आप एक चीज बताइए, आप क्या मजा लेते हैं? हम अच्छा खाते हैं, डिस्को में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सोशलाइज होते हैं लोगों के बीच। प्रभुपाद जी बोलते देखिए हमारी दिनचर्या सुनिए, हम 4 बजे उठते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, नाचते हैं, मृदंग बजाते हैं, कताल बजाते हैं, खुश रहते हैं, उसके बाद में हम भगवान का नाम लेते हैं, खुश रहते हैं। उसके बाद 9 बजे हमको कोई मेहनत नहीं करनी है, हमारे सामने क्या आ जाती है? प्रसाद की प्लेट आ जाती है, उसमें पूरी होती है, भाजी होती है, खीर होती है। आप क्या खाते हैं? हम तो एक जला हुआ टोस्ट खा के जाते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है? हमारे लिए आनंद है। उसके बाद आप पूरा दिन भटकते हो, बॉस की गाली खाते हो, हम भगवान का नाम लेते हैं, दोपहर में राजभोग आरती करते हैं, फिर खाते हैं। क्या खाते हैं? राजभोग खाते हैं, उसमें 2-4 प्रकार की सब्जी रहती है ना? आपने खाया होगा तो आपको पता होगा। जब अब स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा राजभोग होता क्या है। अभी तक पता नहीं है एक्चुअली कि राजभोग बहुत बड़ी चीज है, उसमें पकौड़ा होता है, खीर होती है, सब। तो क्या हो गया? भूख भी लग रही होगी राजभोग का नाम सुन के, खत्म कर दीजिए, ठीक है? तो क्या हुआ? हम वो खाते हैं, फिर नाचते हैं, गाते हैं, कोई टेंशन नहीं, रात को फिर खा के सो जाते हैं, और सुबह ज्यादा जीते हैं आपसे। आप कितने बजे उठते हैं? मैं 8 बजे उठता हूँ, हम 4 बजे उठते हैं, 4 घंटा ज्यादा आपसे जीते हैं हम, है ना? तो अभी एक चीज बताओ, हम तो वैसे भी आनंद ही कर रहे हैं ना, टेंशन कहाँ है? ना तो हमारा कोई लोन है, ना तो हमको कोई पत्नी की टेंशन है, ना तो हमको कोई, सब कुछ भगवान को हमने छोड़ दिया है ना। वो एक भजन है ना राम वाला, कौन सा है? कि किस बात की चिंता, है ना? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, है ना? तो हमको कोई चिंता नहीं है, तुमको टेंशन है। अब अगर हम तो वैसे भी आनंद से जी रहे हैं, मरने के बाद तो देखेंगे। अब तुम सोचो, तुम तो इस जन्म में भी आनंद नहीं ले रहे हो, अगर तुमको मरने के बाद पता चला कि कृष्ण है तो तुम्हारा क्या होगा? अब समझे? तो हम तो जीते जी भी आनंद ले रहे हैं, लोग हमको आते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते, तुम्हारा कोई छूता है? गाली देते हैं लोग, है ना? और आते हैं गुरुजी पहन के गले में हार पहनाते हैं, है ना? तो कुछ तो सम्मान भी है ना। तुम जॉब करते तुमको कोई पूछता नहीं। तो कृष्ण के साथ इस जन्म में भी आनंद है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद में। ये वाली पॉलिसी है, योगक्षेमम वहाम्य हम, LIC ने वो लिया है ना। तो असली में ये पॉलिसी किसकी है? कौन सा श्लोक है वो? 9 चैप्टर का 9:22। घर में जाके देखिए, योगक्षेम वहाम्य हम। भगवान बोलते हैं मेरी शरण में आ जाओगे तो
पप्पू प्रभु को पूछ लीजिए, आनंद है ना? कितना आनंद है ना? है ना? पहले कैसा था? यहाँ मजा है कि नहीं है ना? सब मिल रहा है। कोई आप भूखे सोए कभी? पहले भूखे सोना पड़ता होगा, क्योंकि पहले किसी और की शरण में थे, अभी भगवान की शरण में आ गए। ठीक है, तो कहां से कहां चला गया? क्या था प्रसंग? क्या चल रहा था? नहीं, वो अन्नदान है। तो अन्नदान से यहाँ कैसे पहुंचे थे? प्रभुपाद से पहले क्या था? रिपोर्टर तो हो गया करण का। तो अन्नदान, जैसे अन्नदान प्रसाद, हम तो भंडारा भी नहीं कर रहे हैं, हम तो भगवान को भोग लगा रहे हैं, वो जीवात्मा को भगवान से जोड़ रहे हैं, उसके पाप नष्ट हो रहे हैं। तो बताइए इसमें कोई बुरा काम है? मांगना का मतलब क्या है? आपके कर्म काटने में ऐसे रोना नहीं पड़ेगा जैसे वो रोया ना अभी पूरा, है कि नहीं? तो जबरदस्ती ले लेते हैं, प्रभु जी आपकी तरफ से, अरे प्रभु जी ये तो मांगते रहते हैं। मांग रहे हो, आपका शुद्धिकरण करते हैं। भगवान जो है बलि महाराज से क्यों मांग रहे हैं? उनको कमी है क्या? जबरदस्ती उनका उद्धार करना है, क्योंकि बलि महाराज भक्त है, लेकिन शुक्राचार्य उसको देने नहीं दे रहा है। शुक्राचार्य क्या बोल रहा है? नहीं देने दूंगा। तो गुरु को भी उसने अवज्ञा करके क्या दिया? भगवान को दिया। और ये विष्णु है, तो विष्णु है तो ये तो ऐसे भी ले लेंगे, सब कुछ इनका ही तो है। तो भगवान ने 3 पग धरती मांग ली, 2 ले ली, जबरदस्ती, है ना? जबरदस्ती लिया ना, लेकिन दिया क्या लास्ट में? तीसरा अपने सर पे रखवाया, नीचे पाताल लोक दे दिया। अभी आपको पता है अगले इंद्र कौन बनने वाले हैं? बलि महाराज। जबरदस्ती लिया ना, इस जन्म में राज्य करते कितना करते, क्योंकि भगवान ने लिया। और पाताल लोक, ऐसा वर्णन आता है स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य है पाताल लोक। और भगवान क्या बन गए? उनके प्रहरी बन गया। अभी 4 मास जो है उनकी ड्यूटी लगी है, सिक्योरिटी में है कोई इधर, है ना? तो भगवान सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। चतुर्मास में क्या करते हैं? वो नीचे गए हैं, क्योंकि भगवान बलि से भगवान इतने प्रसन्न हो गए, मांग के लिए और उसने दिया। तो भगवान को बलि महाराज क्या बोले? प्रभु मैं आपका दर्शन करूं, जब भी मैं दरवाजा खोलूं तो आपका दर्शन हो। भगवान बोले फिर तो मुझे ही आना पड़ेगा, और क्या बनना पड़ेगा? सिक्योरिटी गार्ड। तो भगवान सिक्योरिटी गार्ड भी बन गए भिखारी के बाद, है ना? तो भगवान जो है चले जाते हैं नीचे और पाताल लोक में रहते हैं, फिर आ जाएंगे। तो अब समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ये अन्नदान का इतना महत्व है। अन्नदान जो है, इससे बड़ा कोई दान बताया ही नहीं है, क्योंकि कोई किसी को पता नहीं है। आपने एक व्यक्ति को धन दिया, एक व्यक्ति को सोना दिया, लेकिन जिसको आपने अन्नदान दिया, पता नहीं कहां से कोई आया, उसने खाया और बोलेगा अन्नदाता की जय हो, बोलता है ना, अंदर से निकलता है ना आशीर्वाद, वो आपको लग जाता है। तो अन्नदान महादान है। तो पितरों का आगे आएगा, मैंने पूरा नहीं पढ़ा। ऐसा भगवान विष्णु बताते हैं कि श्राद्ध और ये भक्तों को अगर कोई खिलाता है, ब्राह्मणों को अगर कोई खिलाता है, क्योंकि हरि नाम लेते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, और वो प्रार्थना करेंगे, तो आपकी 21 पीढ़ियों के जो पितृ हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तर जाएंगे। किस किस को तारने हैं? अच्छा, इतनी कथा का कोई फायदा नहीं हुआ लगता है। हमको नहीं तारने हैं, हम तो बहुत कष्ट देके गए हैं, अच्छा है कष्ट में है, वो आप पे भी कष्ट आएगा। क्यों आएगा? पितृदोष करेगा, है ना? तो इस प्रकार था। अब एक छोटा सा राम जी का प्रसंग बोल के खत्म कर देंगे, ठीक है? कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? 5 मिनट। भूख तो नहीं लगी ना? हाँ, तो आपकी भूख जो है बढ़ रही है हरि कथा की। हरि कथा की भूख बढ़ रही है, मतलब आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। दूसरी भूख का निवारण का है हमारे पास साधन, आपके द्वारा दिया हुआ अन्नदान जो है आपको ही खिलाएंगे, ठीक है? तो एक बार भगवान रामचंद्र के मन में आया कि हम दशरथ जी का कोई भी अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, दर्शन भी नहीं कर पाए लास्ट में, तो हमको क्या करना चाहिए? उनका अंतिम संस्कार तो हम कर नहीं पाए, तो हमको क्या करना चाहिए? उनका श्राद्ध करना चाहिए। अब जंगल में है लेकिन श्राद्ध कर नहीं सकते, तो कंदमूल, क्योंकि वनवास में ऐसा नहीं था कि फ्राइड आइटम समोसा बड़ा खा रहे थे तल के। आपको सन्यासी जैसा वस्त्र पहनना है और भोजन भी क्या करना है? कंदमूल। और ऐसा नहीं था गोविंदा रेस्टोरेंट था उधर, इस्कॉन का कोई सेंटर था, तो बीच में प्रसाद भी मिलते थे, ऐसा कुछ नहीं था। दंडकारण्य, नासिक कितने लोग गए हैं? दंडकारण्य प्रारंभ होता नासिक से और पूरा साउथ इंडिया तक दंडकारण्य चलता, उसमें भगवान ने वास किया, चित्रकूट से ऐसे टर्न लेके आए, ठीक है? वन के बीच में रहे, तो वन के बीच में श्राद्ध कैसे होगा? तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, एक कथा आती है, 2 कथाएं आती हैं। गया कितने लोग गए हैं? तो गयासुर नामक का एक असुर था। तो गयासुर ने क्या किया? वो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और वो उत्पन्न हुआ उनसे, लेकिन माता से उत्पन्न नहीं हुआ। तो उसको मन में आया, देखो हम असुर हैं, जब तक असुर को उल्टा सीधा काम नहीं करता तो नाम नहीं होता है। अखबार में नाम भी आना चाहिए ना हमारा, है ना? तो मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरी प्रसिद्धि हो? लेकिन वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ था, तो उसकी बुद्धि सही चलती थी। उसने बोला कि मैं भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। भगवान विष्णु की आराधना करने लगा और भगवान विष्णु प्रकट हो गए।
भगवान बोले मैं तुम्हारी साधना से, भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। प्रभु आप हमारे शरीर में प्रवेश करिए, हमारे शरीर में ही रहिए, और जो भी मेरा दर्शन करे उसके सारे पाप कट जाएं मेरा दर्शन लेने से। भगवान बोले तथास्तु। अब जो भी कोई पाप करता है वो गया के पास जाके उसका दर्शन कर लेता, गया असुर का, है ना। तो अब ऊपर बैलेंस खराब हो गया पूरा। बोले प्रभु ये तो गलत बात हो रही है, सारे पाप कर रहे हैं और गया असुर का जाके क्या करते हैं, दर्शन कर ले रहे हैं और पाप मुक्त हो जा रहे हैं, अच्छा है ना। तो बोले भगवान विष्णु बोले ठीक है। तो भगवान विष्णु गए और जाके वो एक चट्टान पे सो रहा था, उस चट्टान पे उसका वध कर दिया गदा से। अब वो मर गया, लेकिन मरते मरते बोलता भगवान मुझे वरदान चाहिए। तो भगवान देखिए अरे कैसा है, मैं इसको मार दिया तब भी मेरे से मेरी भक्ति नहीं छोड़ रहा है। बोले जाओ क्या वरदान चाहिए। इसी शिला के ऊपर आप 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में वास करेंगे। मैं आप क्या है, और यहाँ पे आके जो भी कोई भी व्यक्ति श्राद्ध करेगा उसके सारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। अब आपके कई पितर ऐसे हैं जो अकाल मृत्यु मरे हैं, कई पितर ऐसे हैं जिनका आपको पता ही नहीं है और वो भटक रहे हैं। आप तो श्राद्ध करते हैं कितना, 2 से 3 पीढ़ी का, लेकिन वो जो पड़े हुए हैं उनका क्या, वो आप पे उम्मीद लगाए हैं, उनके इतना कर्म भी नहीं है, भक्ति भी नहीं किया है उन लोगों ने, भगवान का नाम भी नहीं लिया है। उनका गया में श्राद्ध करने से जो जितने भी अबोध पित्र हैं, अकाल मृत्यु वाले हैं, सबका उद्धार हो जाता है। इससे स्थान पे आप प्रकट हो जाइए, ठीक है। तो तब से उस स्थान का नाम हो गया गया, क्योंकि गया सूर्य के नाम से था। तो वहां पे जो भी श्राद्ध करता है उसका क्या हो जाता है, उसके 21 पीढ़ा का उद्धार हो जाते हैं। अच्छा, तो भगवान विष्णु ने सोचा गया में हम श्राद्ध करेंगे। एक कथा ये आती है, तो गया में श्राद्ध करने के लिए भगवान गए कुछ अरेंजमेंट करने के लिए, कुछ लगता है ना। और सीता जी भी थी, तो या तो पुत्र कर सकता है, पुत्र वधू भी कर सकती है, जो बहू होती है वो भी श्राद्ध कर सकती है। इतने में क्या हुआ, फल्गु नदी से एक हाथ आया बाहर। तो किसका, तो दशरथ महाराज का था, क्योंकि समय आ गया ना, जो तिथि रहती है उस पर पित्र आता है, मांगता है। तो अभी सीता जी टेंशन में आ गई कि भाई अभी तो आया ही नहीं है प्रभु, तो क्या करना चाहिए। तो बोले ऐसा प्रावधान है, जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। तो क्या है, बालू का पिंड बना दो। नदी के किनारे बालू होता है ना, फल्गु नदी के किनारे श्राद्ध हो रहा था, बालू का पिंड बनाया, दे दिया, दशरथ महाराज लिए चले गए। अच्छा, बालू का पिंड हो गया, पिंड दान हो गया, दशरथ महाराज संतुष्ट होकर आशीर्वाद देके चले गए। इतने में भगवान रामचंद्र पहुंच गए। बोले अरे लेट हो गया श्राद्ध के लिए, मैंने श्राद्ध कर दिया। श्राद्ध कर दिया, थोड़ा दुखी हो गए। चलो ठीक है, लेकिन भगवान रामचंद्र पूछे कि क्या साक्षी है कि आपने श्राद्ध किया। सबसे पहले फल्गु नदी जो है ये साक्षी है। तो फल्गु सोची, देखो भगवान रामचंद्र हमारे अंदर आते है ना, तिलांजलि करते, तर्पण करते, तो हमारा भी उद्धार होता ना। अभी क्या उद्धार होगा। तो फल्गु ने झूठ बोल दिया, नहीं नहीं श्राद्ध नहीं हुआ है। तो सीता जी ने उनको श्राप दिया। पहला श्राप क्या दिया फल्गु को, कि तुम जो है जमीन के नीचे चली जाओगी। अभी भी आप श्राद्ध करने जाएंगे, कितने गए हैं गया में, उसको खोद के निकालना पड़ता है, अंदर पानी है, तो तुम फल्गु हो जाओगी। फल्गु मतलब लगेगा जमीन लेकिन है नदी, तो वो खोदते हैं ना, फिर अंदर से पानी पानी निकलता है। तो तुम फल्गु जाओ, तुम जमीन के नीचे चली जाओगी, पहला श्राप। दूसरा पूछा गाय को, गाय भी थी उधर। अब गाय ने सोचा देखो हमको पिंडदान मिलता तो हम खाती, भालू का पिंड थोड़े खा सकती। उसने भी झूठ बोल दिया कि प्रभु रामचंद्र के हाथों हमको प्राप्त होगा ना। नहीं 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 हुआ श्राद्ध। सीता जी ने दूसरा श्राप दिया, तुम्हारा जो है पूरे शरीर में 33 करोड़ देवी देवता वास करेंगे। तुम्हारा पिछला भाग जो है वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती है ना। गोबर में गो बसते लक्ष्मी, वहां पे लक्ष्मी का वास होता है। साउथ इंडिया में ऐसे टेंपल है, सबसे पहले क्या दिखाया जाता है, भगवान का मंगल आरती खुलता है तो गाय का पिछला भाग, क्योंकि वहां लक्ष्मी रहती है। एक उग्र नरसिंह करके मंदिर है, वहां भगवान बहुत उग्र है। फिर मंगला में सबसे पहले गाय खड़ी की जाती है, द्वार खुलता है तो भगवान उस गाय का दर्शन करते हैं पिछले भाग का। क्यों? क्योंकि वहां लक्ष्मी है तो शांत हो जाते हैं। तो इतना पवित्र माना गया है। अगर आपको गाय का मूत्र और गोबर टच हो जाए आप पवित्र हो जाए, नहाने की जरूरत नहीं, लेकिन गाय चाट ले तो आपको नहाना पड़ेगा, क्योंकि उस मुख से उसने झूठ बोला था। इसलिए क्या श्राप दे दिया, क्या श्राप दिया, तुम्हारा मुख अपवित्र हो जाएगा। बाकी तुम्हारे पूरे शरीर में देवी देवता वास करेंगे गोबर और गौमूत्र में, लेकिन तुम्हारा मुख क्या हो गया, इसलिए गाय चाट जाए तो स्नान करना पड़ेगा। 2 हो गए। तीसरा तुलसी, तुलसी भी थी। तुलसी ने सोचा प्रभु आते हमें टच करते, लेकिन अभी क्या प्राप्त होगा। तुलसी को श्राप दिया, तुम्हें लोग रखेंगे, ब्राह्मण वैष्णव रखेंगे, लेकिन घर के अंदर तुम नहीं रह पाओगे। देखना कभी भी तुलसी का स्थान कहाँ होता है, फ्लैट में होता है, कहाँ, खिड़की पे, बालकनी में, अंदर रखेंगे सूख जाएगी। तीसरा श्राप। चौथा ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण जो होता है वो क्या करता है, सब क्रियाएं करता है ना। ब्राह्मण ने सोचा देखो अब हमको तो कुछ प्राप्त होगा नहीं, अगर हम बोल देंगे बालू के पिंड का मैं क्या करूंगा, हमको दक्षिणा मिलती, थोड़ा
मालपुआ पूरी पूरी मिलती है ना, गांठ खाते भी अच्छे से, गांठ वांठ बांध के लेके जाते, पार्सल पार्सल सिस्टम है ना। तो उसने भी झूठ बोल दिया, तो सीता जी को क्रोध आया, सीता जी ने उसको भी श्राप दिया, तुम कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी धन हो जाए, तुम हमेशा लालची ही रहोगे। इसलिए पंडित आता बाद में है और जाने का पहले जल्दी रहता है उसको, जी थोड़ा जल्दी करिए जी, एक दूसरा यजमान वेट कर रहा है। अरे प्रसाद नहीं नहीं हमारा पैक कर दीजिए आप, हम रास्ते में ले लेंगे, बाद में लेंगे, नहीं लेगा वो पूरा दिन, 10-10 पूजाएं कराएगा एक दिन में, शाम को जाएगा, देवी ये लो 10, अरे इतना प्रसाद, अरे हाँ टाइम ही नहीं लगा, इतना लालच है दक्षिणा का। पूजा करा रहा हो भगवते, हाँ हाँ आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बस 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 आ गया, आधे मंत्र बोल के निपटा के निकल लेगा। तो लालच कभी समाप्त नहीं होगा, वहां पे श्राप मिला, ठीक है, ब्राह्मण हो गया। 5वें हमारे पीपल देव है ना, उन्होंने सच बोल दिया, तो बोला कि आप कितने भी सूख जाओ लेकिन हरे भरे रहोगे, सीता जी का वरदान प्राप्त है। तो 4 को क्या मिला, श्राप, और 5वें को क्या मिला, आशीर्वाद। तो इसलिए क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, है ना। तो ये तो खैर भगवान की लीला है, एक लीला है छोटी सी 2 मिनट की भगवान रामचंद्र की, वो कंप्लीट नहीं होगा नहीं तो। एक बार भगवान रामचंद्र ने सोचा कि अब 14 साल थे ना, तो किसी बार सोचा होगा, एक बार ऐसा हुआ होगा, एक बार कुछ और हुआ होगा, तो बोले कि हम ब्राह्मणों को कल बुलाएंगे और कंदमूल का मैं अरेंजमेंट करके आता हूँ और कल हम ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। बोले ठीक है। तो जब सीता जी परोस रही थी, अभी सीता जी परोस रही है ना, तो परोसते परोसते सीता जी अंदर भाग गई, और भगवान रामचंद्र देख रहे क्या हुआ, सर्विस चल रही थी, अब वहां पे सर्विस हो रहा है और सब सर्विस वाले अंदर भाग जाए, तब बोलेंगे क्या हो गया भाई, है ना। लेकिन सर्विस रुकनी नहीं चाहिए, बाद में उनसे बात कर लेंगे, पहले जो बेचारे प्लेट लेके खड़े उनको तो दे दें। तो सबको संतुष्ट किया, और संतुष्ट करने के बाद क्या है, भगवान रामचंद्र अंदर गए, बोला क्या हुआ, परोसते परोसते भाग क्यों गई। अरे ऐसा हुआ कि मैं परोस रही थी, मैंने ब्राह्मण के अंदर आपके पिताजी महाराज दशरथ का, अपने ससुर का दर्शन किया, है ना, वो भी बैठ के प्रसाद ले रहे थे, उस ब्राह्मण के शरीर में मैंने देखा। लेकिन दूसरी तरफ बाएं में मैंने उनका दर्शन किया, दाएं में भी एक पुरुष प्रसाद ग्रहण कर रहा था, उसको मैं पहचान नहीं पाई। भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे और बोले, दशरथ को तो आपने पहचान लिया, हमारे पिताश्री हैं, दूसरे हमारे दादाजी दिलीप थे। और वहां पे बोलते हैं कि जो पितृ होते हैं वो ब्राह्मणों के शरीर में जो है वायु के रूप में प्रवेश करते हैं और उसमें भोजन प्राप्त करते हैं, इसमें शंका नहीं होनी चाहिए, उसी को श्राद्ध कहा जाता है। श्रद्धा पूर्वक जो कार्य किया जाए, जिसमें श्रद्धा है, आपने देखा नहीं है लेकिन श्रद्धा है कि नहीं है ना। आप लोग कितने लोग जो है नौकरी करते हैं, सैलरी पहले मिल जाती है, ब्लैंक चेक देते हैं आपको पहले, या पहले सैलरी का चेक दे देते हैं आपको, क्या बोलते हैं, अरे मुझे विश्वास नहीं है तुम पे, तुम दोगे कि नहीं दोगे, 30 दिन काम कराओगे, नहीं, श्रद्धा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रद्धा से जो कार्य किया उसको श्राद्ध कहते हैं। आपने पितरों को देखा नहीं, शास्त्र में पढ़ा है ना, कुछ देखा नहीं, लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक जो कार्य किया जाए उसको श्राद्ध कहा जाता है। इसलिए श्राद्ध जो क्रियाएं हैं वो श्राद्ध कहलाता है, इस प्रकार की क्रियाएं। और एक छोटी सी चीज भगवान विष्णु बताते हैं, यही गरुड़ पुराण में, व्यक्ति को भोजन कराने के बाद उस ब्राह्मण से बैठ के प्रश्न करना चाहिए, आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, आपको जो मैंने दक्षिणा दी आप संतुष्ट हैं ब्राह्मण देव की नहीं है। जब ब्राह्मण देव बोले, वैसे तो आजकल के ब्राह्मण संतुष्ट हो गए नहीं, लेकिन पहले के ब्राह्मणों की बात हो रही है, वो बोलेगा नहीं महाराज 1100 की बात हुई थी, 500 की है ना, नहीं 1500 की बात हुई थी, है ना। तो आज क्या करें, लेकिन आजकल लोग भी ऐसा करते हैं ना, ब्राह्मण जाए घर में ना, श्रद्धा पूर्वक दे दीजिए, 10 रुपए चढ़ा देगा, बेचारा 3 घंटा मेहनत किया, ब्राह्मण भी ऐसे, यजमान भी ऐसे हो गए हैं। तो दोनों तरफ से कमी है। अगर ब्राह्मण जो है उसका, क्योंकि दक्षिणा जो है ना उसका वो एजेंट है एक तरह से, जैसे आपको घर चाहिए तो क्या बोलते हैं उसको, रियल एस्टेट वाला होता है ना, एजेंट होता है ना, तो आपको जो पुण्य चाहिए वो ब्राह्मण जानता है, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, वो क्रियाएं जानता है, उसको उसका पुण्य प्राप्त होगा। जब तक आप दक्षिणा दोगे आपको ट्रांसफर नहीं करेगा, उस यज्ञ का कोई फायदा नहीं है, जब तक दक्षिणा से शुद्धि होती है, दक्षिणा से पूर्णता होती है। उसके बाद अन्नदान, कोई भी यज्ञ जो है, राजसूय हो, अश्वमेघ हो, कोई भी यज्ञ हो, हरिनाम संकीर्तन हो, लास्ट में क्या मिलता है, क्या मिलता है, सबसे पहले बैनर देखते हैं ना हम लोग, तो ऋषभ प्रभु बनाते हैं, राधा वल्लभ प्रभु, तो सबसे प्रसादम फॉर ऑल है कि नहीं है ना, इसको में प्रथा है, प्रसादम फॉर ऑल है, हाँ बस कथा तो ठीक है, कौन कर रहा है वो बाद में देखेंगे, प्रसादम फॉर ऑल, क्योंकि पूर्णता ही उसमें। अन्नदान के बिना कोई भी यज्ञ जो है निष्फल होता है, इसलिए अन्नदान की बड़ी महिमा बताई गई है। तो आप सबसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि हमारे मंदिर में भी अन्नदान की सुविधा है, यथाशक्ति। हम आपसे 1000 करोड़ लाख रुपए नहीं मांग रहे हैं भिक्षक, है ना। ब्राह्मण देव की हम परंपरा में है, तो हमारी भी आदत होगी थोड़ा भीख मांगने की, है ना। लेकिन वो भीख नहीं है, वो क्या है, भगवान के लिए प्रेममयी भेंट होती है। हम दान भगवान को दे सकता है, आप में से कितने लोग भगवान को दान दे सकते हैं,
दान देने की औकात है हमारी? दान आप दे सकते हैं भगवान को भेंट दिए, इसलिए दान पेटी में वहां भी प्रेममयी भेंट लिखना चाहिए। हम भगवान को भेंट देते हैं, है ना? तो क्या करना चाहिए? अपनी यथाशक्ति, अगर कोई धन से कर सकता है, सामने बैनर लगाया है, वहां स्कैन करके दे दीजिए, जितना देना है मेरे को स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। और उसके बाद में अन्नदान से बड़ी कोई सेवा नहीं है। अन्नदान आप दे सकते हैं यथाशक्ति। कोई चावल दे सकता है, कोई दाल दे सकता है, कोई तेल दे सकता है, कोई नमक दे सकता है, तो आप दे सकते हैं। क्योंकि ये जो है उसको हम बेच के पैसा नहीं लाते हैं, वो यहीं पे लगेगा, है ना? यहीं पे, यहाँ पे हमारे अभी 7 से 8 भक्त जो हैं यहाँ पे रहने वाले हो गए हैं, तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है। और वो आपका अन्न जो है रोज खाएंगे और आपके पितरों को क्या करेंगे? उद्धार करेंगे। पहले अपना उद्धार करेंगे, तो उनको साधना बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? दान का पचता नहीं है। दान का पचाने के लिए साधना बड़ी, क्योंकि अग्नि जो है, ब्राह्मण जो है, वो दान का खा खा के खत्म हो जाएगा। इसलिए साधना के अग्नि को बढ़ाना पड़ेगा। इनके लिए वो पार्ट है, आपके लिए दूसरा पार्ट है। तो गृहस्थ का धर्म ही है। कितने वर्ण और आश्रम है? आश्रम कितने हैं? कौन कौन से? वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, बढ़ रहे हैं आश्रम। और कौन सा? युवा आश्रम भी हो गया आज। कौन कौन सा? फटाफट बोलिए, आपका प्रसाद लेट हो रहा है। गृहस्थ में बड़ी जल्दी आ गए, उससे पहले एक आश्रम होता है जो वर्णाश्रम। कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम का मतलब होता है श्रम के साथ में जहां पे प्रयास किया जाए। श्रम 4वां आश्रम में है। आश्रम, आश्रम का अर्थ होता है जहां श्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी बड़ा श्रम है, पढ़ाई करनी पड़ती है, भिक्षा मांगनी पड़ती है, गुरु को संतुष्ट करना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम में तो आप हैं ही, बोलने की जरूरत ही नहीं है। लोन लेना पड़ता है, बच्चों की फीस भरनी पड़ती है ना, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ, ट्रेन का टिकट निकालना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये आश्रम है, श्रम है। वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा संन्यास आश्रम। इसमें से कौन सा आश्रम कमाता है? गृहस्थ। तो 3 आश्रम किस पे निर्भर हैं? बाकी तीनों जॉब नहीं करते। ब्रह्मचारी भी कोई जॉब पे नहीं जाता है, छोटा होता है। वानप्रस्थी तो सब कुछ त्याग देता है, वो भी आपके सामने भिक्षामदेही करेगा। और चौथा संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ पे तीनों का जिम्मेदारी रहता है। तो गृहस्थ आश्रम जिसमें दान पुण्य यज्ञ नहीं किया जाता, वो आश्रम है ही नहीं। वो क्या है? जहाँ सियार रहते हैं ना, सियार देखा आपने? छोटा सा बिल बना के रहते हैं, वो उसका घर है। तो गृहस्थ आश्रम में यज्ञ, तप और दान यथाशक्ति हाथ चलता रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 500, 1000, 10 रुपए डालिए, 11 रुपए डालिए, लेकिन दान करते रहिए, क्योंकि वही हमको मिलेगा। नहीं तो वो 16 नगरी का वर्णन आया, वैसा रोना पड़ेगा। तो आपसे करबद्ध विनती है।